हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या सारे क्लास 12th के मेरे शेर बच्चे एकदम रेडी हैं, तैयार हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, फर्स्ट क्लास हैं क्या? एक बार जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगवा देंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगवाएंगे और बताएंगे क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या क्लास प्रॉपर चल रही है। और एक बार जल्दी से अपना नाम भी लिखते हुए चलना, सो दैट कि मैं आपका नाम याद कर लूँ, राइट। और जब बच्चों आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है तो हम टीचर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे जो लास्ट ईयर हमारी शगुन थी, तो हम शगुन के बारे में ही बात करते थे कि लग रहा है इस बार शगुन टॉपर निकलेगी। और ऐसा ही हुआ। जिस टाइम पर रिजल्ट आया उस टाइम पर जो है हमने सबसे पहले उन्हीं बच्चों का रिजल्ट चेक किया था जिन बच्चों ने पूरे साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो हमारा भौकाल बैच हो, चाहे वो प्रहार बैच हो। हम सारे ही बैचेस के बेटा सबसे पहले उन्हीं बच्चों का रिजल्ट चेक करते हैं जो पूरे साल पूरी एक्टिवली तरीके से आंसर कर रहे होते हैं। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि अगर आप क्षमता रखते हैं टॉपर बनने की, तो आपको अपना सही नाम के साथ आंसर करना है कि मैम ये जो है, ये जो आप देख लो भाई मैंने आंसर किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे देख सकती हूँ तन्वी आ चुकी हैं, दिव्यांश अग्रवाल आ चुके हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चा अंजलि, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा दिव्यांश। हाँ हेलो बेटा जैनम, हेलो बच्चा, हेलो करण, क्या बात है, हेलो ज्योति, हेलो 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 किरण, हेलो अविनाश, हेलो आशु। वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग विपिन, अंजलि, जानवी, लगातार हमारे पास बच्चों के नाम आ रहे हैं। प्रज्ञा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को। और बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रॉपर पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर इस टाइम पर बेटा जी पढ़ाई नहीं हो रही है 7-8 घंटे, तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा सपना है, उसमें इतनी जान नहीं है ना। तो बच्चों याद रखिएगा कि जब आपके बहाने छोटे हो जाते हैं और जब सपने आपके भारी पड़ने लगे बहानों के ऊपर, तो समझ जाना कि आपके सपने सच होने वाले हैं। तो आप देख लो कि क्या आपके बहाने भारी पड़ते हैं कि भाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चलो क्लास से निकल चलते हैं, या फिर आपके सपने सर दर्द कर रहा है बट फिर भी हम क्लास को कर रहे हैं, राइट। तो बेटा स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। और बच्चों ये है आपका अपना डाउट नट क्लास 12th हिंदी मीडियम चैनल, जिसमें बेटा हम पूरी जी जान लगा करके आपको बोर्ड में टॉप करवाएंगे और हमेशा करवाया है। और इस साल बच्चों रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे और इस बार का बेटा रिकॉर्ड बनाना है हमें कि हमें स्टेट रैंकर्स चाहिए जिनकी लाइन लगी हो। मैं बेटा यही चाहती हूँ कि जिस दिन रिजल्ट निकले तो हम टीचर्स को यहाँ पर खड़ा ना होना पड़े, क्योंकि ये स्क्रीन पूरी भरी होनी चाहिए आपके रिजल्ट से। और इसके लिए बच्चों आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी और हम टीचर्स को भी मेहनत करनी पड़ेगी। सो टारगेट वही है इस बार 450 पार, है ना बेटा। टारगेट कितना है? 450 पार का है। जब 450 पार का टारगेट रखेंगे तब हम कहीं जाकर के अच्छे नंबर ला पाएंगे, राइट। चलिए बच्चों आज की बच्चों क्लास क्यों खास है? पहली चीज बेटा जब हम लोगों ने मैराथन क्लास करी थी ना, तो आप लोगों ने एक ही जो है लाइन, एक ही शब्द बार बार दोहराया था कि मैम वॉल्यूम 1 तो करवा दिया है, क्या हम वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस नहीं करेंगे? तो बच्चों आज की क्लास की जो स्पेशलिटी है बेटा वो क्या है कि हम वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 यानी कि बेटा हम कंप्लीट फिजिक्स के बेटा क्वेश्चन करने वाले हैं। कंप्लीट फिजिक्स के बेटा क्या करने वाले हैं? अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे प्रश्न बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। बोर्ड के प्रश्नों का लेवल बेटा मैं आपको बार बार जो है पहचानने के लिए बच्चों जो है प्रेरित करती हूँ कि आप पहचानो और उस लेवल से तैयारी करो। प्लस बच्चों हम लोगों के बेटा जो ये क्वेश्चंस हैं, ये बेटा जी हमारे लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे चैप्टर्स के होंगे। एंड बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं मंडे को भी क्लास लेकर के आ रही हूँ। तो आज की क्लास में जिस भी टॉपिक पे आप वीक निकलोगे आप मुझे बताइएगा कि मैम थ्योरी करना है, न्यूमेरिकल्स करना है, फिर डेरिवेशंस करना है। आप जो बोलेंगे मंडे को बेटा मैं वही करवाऊंगी। डन। सो गाइस क्या स्टार्ट कर दिया जाए? हाँ गाइस, आर यू रेडी?
आर यू रेडी टू फाइट? जल्दी बताओ, आर यू गाइज रेडी टू फाइट? गेट रेडी टू फाइट। एक बार फटाफट से फायर इमोजी लगाएंगे। एंड बच्चों जल्दी से क्लास को लाइक करो फटाफट से। बच्चों जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे, बहुत ही स्पीड में क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। मैराथन अभी संडे को करवाई थी, नाक मत कटवाना। और जो है बेटा लगातार आपको पढ़ाया हुआ है, सारी चीज़ें क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। प्लीज़ आप गलत पे गलत मत करना, नहीं तो बेटा आपके सामने बता रही हूँ चूहे मारने वाली दवा खा लूँगी मैं। मेरा दिल मत दुखाना, है ना। जस्ट अभी संडे को आई, उसकी थकावट आज आपको दिख रही होगी, ठीक है। और अगर तुमने बेटा जो है वो जो मेरी जो पूरे हफ्ते की जो थकावट है तुम ही उतार सकते हो, तुम ही डबल चढ़ा सकते हो। डन? सही है। चलो एक बार पहले क्लास को जल्दी से लाइक करो, दिखाओ कि मेरी बात को सुन रहे हो। एक बार जल्दी से, जितनी वॉचिंग उतने लाइक्स। जो लाइक नहीं करेगा ना, भगवान बेटा सब देख रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं। और हमारे हिंदू धर्म में है ना बेटा जो है कहीं क्या आपने सुना है कि भाई गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, ठीक है। अब समझ लो तुम, अगर तुमने बेटा जी क्लास को लाइक नहीं किया, आशीर्वाद नहीं दूंगी। बेटा पैसा नहीं चाहिए बेटा, पैसे मत उड़ाओ, पैसा बेटा मत दो। तुम 40 रुपए दे रहे हो, उससे जाके समोसे खा लेना है, नहीं तो आ जाओ। आ जाइए बच्चों। शुरू करें। नंद जी आप रेडी हैं? चलिए, तो नंद जी है बिल्कुल रेडी, है ना। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्पीड में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे, लगभग 250 के आसपास क्वेश्चंस है। 250 में से आप कितने कर पाते हो डिपेंड करेगा आपकी स्पीड के ऊपर, ठीक है। 250 क्वेश्चंस का बेटा चैलेंज है। 250 में आप कितना करोगे आपके ऊपर है। कॉपी और पेन लेके बैठना प्लीज बच्चों, नोट करते हुए चलना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? आज बच्चों मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं सीधा क्या टिक करूंगी। आवेश का रेखीय घनत्व का बेटा मात्रक क्या होता है? बच्चों एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा कहलाती है और रेखीय घनत्व। और बेटा फटाफट से बता दीजिए मात्रक क्या हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, पोल लगातार आ रहा है। आपका बेटा टारगेट है कि आप पोल में भी आंसर करेंगे और आप कमेंट में भी आंसर करेंगे। आंसर करना इज कंपल्सरी, ठीक है बेटा, आंसर करना इज वेरी वेरी कंपल्सरी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश, बिल्कुल सही कहा। रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों सिग्मा से। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा कहलाती है रेखीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q/L हो जाएगा और बेटा मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर। ए जितने बच्चों ने बोला है बेटा बिल्कुल सही बोला है। अगला सवाल है बेटा आपके सामने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा? बच्चों सब कुछ पढ़ चुके हो ना। इफ अगर हम सब कुछ पढ़ चुके हैं तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इफ सब कुछ पढ़ चुके हैं बेटा तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जिसको सूत्र नहीं पता है, सूत्र ये है तुम्हारे पास, E बराबर F/Q। एक बार जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बेटा स्पीड में आंसर करेंगे। कॉपी लेकर के बैठो, तुरंत सॉल्व करो, तुरंत पोल पे टिक करो, तुरंत सॉल्व करो, तुरंत पोल पे टिक करो। अगर ऐसा नहीं करोगे इसका मतलब कि आप इस क्लास को केवल कथा के तरीके सुन रहे हो। कथा नहीं चल रही है, कथा नहीं है। मैडम की शक्ल देखने से नंबर नहीं आएंगे, बोर्ड को देखने से नंबर नहीं आएंगे, पेन चलाना पड़ेगा, उंगलियों में दर्द होना चाहिए, राइट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों एफ क्या बेटा जी क्या हो जाएगा? MLT की पावर -2। बेटा क्यू क्या हो जाएगा? AT। इसको मैं ऊपर भेज देती हूँ बेटा, मुझे क्या मिल जाएगा? बेटा ये मिल जाएगा MLT की पावर -3 नहीं मिलेगा, हाँ -3 मिल जाएगा, A की पावर -1। मुझे समझ नहीं आता कैसे आप लोगों ने डी बोला। डी कैसे बोल रहे बेटा? कैसे, क्या खा के बैठे हो? सच बताओ क्या खा के बैठे हो? नहीं मन कर रहा पढ़ने का? फॉर्मूला सामने दे दिया और तब भी तुमसे प्लस माइनस नहीं हो रहा, प्लस माइनस नहीं हो रहा। हाँ क्या टॉपर बनेगा रे तू? सामने देखो बेटा, फॉर्मूला जस्ट सामने लिखा हुआ है, MLT की पावर -3, A की पावर -1। रटो नहीं, जो आंसर देखने में अच्छा लग रहा है बेटा उसको टिक नहीं करना है। ये स्वयंवर नहीं चल रहा, लड़की सही लग रही है उसको इस पे हाथ रख दिया। स्वयंवर नहीं है ये क्वेश्चंस हैं। सॉल्व करो, पेन चलाओ। फॉर्मूला लिखने के बाद तो गलती हो रही है।
चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या बात है गाइस, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ जो ढूंढ रहे हैं क्लासेस को, जो अनसॉल्व्ड क्लास ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रही है। ठीक है, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। बेटा सोच समझ के आंसर करिएगा। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अगर कोई क्लास 10th का बच्चा आपको देख रहा होगा ना, और अगर आपने इस क्वेश्चन में गलत आंसर कर दिया, भाई कतई इज्जत नहीं करेगा। तुम्हारा ऑरा भौरा तरीके उड़ जाएगा। लिटरली बता रही हूँ बेटा, लिटरली बता रही हूँ। जल्दी से फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे और बच्चे स्पीड में आंसर करेंगे जल्दी से। बेटा पेपर लीक करवा दो। बेटा पेपर कहीं से नहीं बनता है, पेपर यहीं से बनता है। यही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, है ना। कहते नहीं है कि जो है पूरे जग में ढूंढ के आते हो, बेटा जो है चीज अपनी आंखों के सामने ही होती है ना। आराम से सॉल्व करो। मैंने बोला है कॉपी और पेन, बेटा लगातार आंसर नहीं रुकना चाहिए, है ना, लगातार आंसर रुकना नहीं चाहिए। सबके सब सॉल्व करेंगे। नहीं आ रहा है बेटा, कैसी बात कर रही हूँ मिस्टी शुक्ला। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए फॉर एंजल, ओ माय गॉड। अगेन बच्चों बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया है बेटा? हमें आवेश की मात्रा दी है 8 कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, Q बराबर N इंटू ई कर दो। Q का मान 8 है, N का मान निकालना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। N बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। दशमलव हटाओ 0, 16 पंचे 80। बेटा ये 16 का जो पहाड़ा है ना, ये बहुत दर्द देता था जब हम लोग छोटे थे। अभी तो क्या है कि आप लोगों से कोई पूछता नहीं होगा। जब हम लोग छोटे थे ना, तो आपको कितना आता है ये डिसाइड करते थे रिश्तेदार 16, 17, 18, 19 का पहाड़ा पूछ करके। 16, 17 मतलब कि इतना ट्रॉमा होता था। मतलब कि रिश्तेदार छोड़ो, कई बार लगता था कि ऐसा ना हो पापा ही पूछ लें, और ऐसा अक्सर होता था। मतलब मेरा जो ना 13 का पहाड़ा, 13, 16 और जो है 17, मेरा ये वीक था। और अक्सर ऐसा होता था कि पापा वही पूछते थे। और जो बड़े भाई होते हैं वो बड़े खतरनाक। हम बेल्ट बजाता था यार, सालू भैया बेल्ट बजाता था, है नहीं तो। आवाज देख लो, खुद क्या कर रहा है, खुद बिजनेस कर रहा है नहीं तो। हाँ आ जाओ आते हैं बेटा। जब भी कहीं 16 का पहाड़ा दिखता है ना, मुझे अपना बचपन का ट्रॉमा याद आ जाता है। आ जाओ बेटा। यस, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, सारे होंगे। आइए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है, आराम से आंसर करना। कह रहा है 5 कूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूर रखे हैं, तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? गाइस सॉल्व करते हुए चलो, सॉल्व करते हुए चलो जल्दी से। मैंने क्या बोला? सारे क्वेश्चंस बोर्ड के लेवल के हैं, बोर्ड के सवाल हैं। आपको उतना ही टाइम मैं दूंगी जितना आपको बोर्ड में सॉल्व करने के लिए लेना है। जल्दी स्पीड में बेटा, फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आंसर रुकना नहीं चाहिए। हाँ, आज की क्लास में फिजिक्स पगलू बन जाना है। ठीक है, फिजिक्स पगलू बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस, फिजिक्स पगलू कौन कौन है? हाँ भाई, सब कुछ पढ़ा हुआ है। जल्दी से क्लास को और जो है शेयर करेंगे, जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। और देखो, जो लाइक कर नहीं रहे बेटा, समझ लो तुम, मतलब ये तो वही बात हो गई कि तुम मंदिर आए हो लेकिन तुमने पैर नहीं छुए हैं। बताओ, हैं भाई, क्लास भी तो मंदिर है ना भाई, पैर छूते रहो भाई। हैं, लाइक क्या है? लाइक केवल क्या करना है? केवल पैर छूने जैसा है भाई। क्या आप आए और आपने प्रेजेंट ही दे दी लाइक में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओह माय गॉड। ऑप्शन नंबर बी पे जा रहे हैं काफी सारे बच्चे। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा। वेरी गुड। आइए बच्चों, सॉल्व करते हैं। पहली चीज बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर आपको याद हो बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ बेटा। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होगा अपने पास क्या? P बराबर Q इंटू 2L। P बराबर Q इंटू 2L। आवेश की मात्रा और बेटा उनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। बेटा जो ये 12 बेटा जो है ना, इसको आप ये मत सोचना कि 2 गुणे दूरी, ना 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 बेटा, ये 12 आपका L के बराबर ही होता है। 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते। ये बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, प्लीज बेटा ये मत करना। हमारे पास बच्चों जो द्विध्रुव के लिए डेरिवेशन होता है ना, उसमें ये 12 हमारी हेल्प करता है, इसलिए हमने इसका फॉर्मूला ऐसे याद रखा है 12 के रूप में।
बाकी बच्चों इसका मतलब L ही है, बहुत ही छोटी दूरी होती है ये। आवेश का बेटा मान कितना है 5 कूलम। 2 बेटा L का बेटा मान कितना है, यानी बच्चों दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2, यानी कि 25 गुणे 10 की घात माइनस का 2 कूलम मीटर। क्या सभी का आंसर आ गया? 25 गुणे 10 की घात माइनस का 2 कूलम मीटर। कितने बच्चों का सही हो रहा है? कितने बच्चों का सही हो रहा है? कितने बच्चों का सही हो रहा है? स्पीड में आंसर करेंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि जितने बच्चों का ये क्वेश्चन का आंसर उन्होंने खुद से दिया हुआ है। हो गया? सही हो रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर बच्चों क्या आ जाता, अगर वैद्युत द्विध्रुव बच्चों बलाघूर्ण आ जाता तो बेटा जी वो टाउ होता, फिर टाउ बराबर पी साइन थीटा होता। गड़बड़ मत करना, क्या बात है। आज भौकाली हो और चाहे तुम कोई से भी हो ना, किसी भी तुम जो है क्लास में पढ़ते हो, कहीं से ही पढ़ते हो, आज बेटा सब बराबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आपने कितना पढ़ा है, कितने घंटे पढ़ रहे हो। ये तुम्हारा पेपर का, ये मान लो पेपर चल रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, सब एक लेवल पे हो, है ना, लेवल सबके निकलेंगे। जो एंड तक आंसर देगा वही खड़ा हुआ मिलेगा, टॉपर वही बनेगा। जल्दी स्पीड में बच्चों, एक बार स्पीड में क्लास को शेयर करेंगे। अभी कभी 400 पार होना चाहिए, अभी कभी 400 पार होना चाहिए। फटाफट से क्वेश्चन कह रहा है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जब हम जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? क्या वह घटता है, क्या वह बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, या फिर सर्वत्र शून्य रहता है? सोच समझ के आंसर। गड़बड़ी होगी बेटा जी, गड़बड़ी होगी, होगी गड़बड़, होगी गड़बड़। क्या बोलोगे आंसर? सोच लो सोच लो सोच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इधर दोस्त का मत देखो, दोस्त का मत देखो कि दोस्त क्या आंसर कर रहा है। बच्चे कहाँ, अपने आंसर पे रहो। कोई फर्क नहीं कर रहा कि बगल वाला तुम्हारा आंसर क्या कर रहा है। बेटा कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चंस गलत रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीखोगे ना। यही तो प्रैक्टिस करनी, इसलिए तो ये क्लास है, इसलिए तो आप इस क्लास में आए हो। बहुत बढ़िया बच्चों, जो लोग टिक कर रहे हैं घटता है बढ़ता है, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी को बहुत बार बेटा बताया हुआ है। एक बेटा क्वेश्चन टॉपिक आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, पर क्वेश्चन में ही वो फॉर्मेटिंग चेंज कर देता है। याद रखिएगा बच्चों, हम सभी को पता है आवेश ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, पृष्ठ पर होगा। तो जैसे ही आप पृष्ठ से अंदर आओगे, आप कहीं भी देख लो, आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मेरठ हो चाहे कानपुर हो चाहे बुलंदशहर हो चाहे गाजीपुर हो चाहे गाजियाबाद हो, हर जगह पेपर सेम आएगा। बेटा वैल्यू क्या होगी अंदर? बेटा जी आवेश नहीं है। अगर अंदर आवेश नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि चार्ज, अगर चार्ज नहीं है देन विद्युत क्षेत्र नहीं है। बेटा गड़बड़ करी है आपने, गड़बड़, गड़बड़ आपने करी है ना। बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था? कितनी बार करवाया हुआ है, बताओ। लग रहा है अंदर से बुरा लग रहा है? ऐसा ही होता है। पेपर हम देख के आते हैं, बहुत खुश होकर बाहर निकलते हैं, हमें तो सब आता है, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्वेश्चन में गड़बड़ी हो रही है। क्यों? क्वेश्चन को समझ नहीं पा रही है, क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। आइए बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड का सवाल है। एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बताना है बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। गाइस स्पीड में आंसर करेंगे जल्दी से। क्या बात है, स्वीट एंजल कह रही मैम अभी आती हूँ स्कूल ग्रुप में शेयर करके। बेटा जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, 400 प्लस पार अभी हो जाना चाहिए। देख लो बेटा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बेटा शुरुआत है। हाँ अभी तो शुरुआत है भैया जी, क्या बात है, इसी के साथ 400 पार हो चुका है। हाँ फटाफट से आंसर करेंगे। एक बंद पृष्ठ है बेटा, बंद पृष्ठ का जब भी नाम आएगा हम लोगों को गाना याद आता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, यानी कि गाउस का नियम। बेटा जी गॉस क्या कह रहे हैं, गॉस बोलो, गाउस बोलो, कुछ भी बोलो। गॉस साहब कह रहे हैं अगर बंद पृष्ठ होगा ना तो फिर तो आप मेरा नियम लगाओ कि फाई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू बटे अपसाइलन नॉट। सिग्मा क्यू मतलब क्या होता है? आवेश योजात्मक प्रकृति का है, योगात्मक प्रकृति का है, आवेश जुड़ता है। बच्चों
अब द्विध्रुव का मतलब क्या है? पापा मम्मी हमेशा लड़ते रहेंगे, पापा मम्मी, भाई बहन, सूरज चंद्रमा सब बेटा जी क्या हैं? आपस में लड़ने वाले हैं, कोई महान नहीं है, है ना? है ना? एक शेर है, दूसरा बब्बर शेर है बेटा। अगर आप इनको जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको बेटा? आपको मिलेगा सिग्मा क्यू का मान है 0, 0 बटे आपका साला नॉट मतलब क्या? 0। आय हाय हाय, और यहाँ पर 49% बच्चा बन गया है 0। बताओ, 49% बच्चा 0 है, बताओ। हाय हाय, शर्म नहीं आ रहा है कि शर्म किस पे करूं? मतलब समझ नहीं आ रहा है, शर्म तुम पे करूं या अपने आप पे करूं कि किसको पढ़ा रही हूं मैं? कौन है ये लोग? कितनी बार बोला है, कितनी बार बोला है? क्वेश्चन जरूर आएगा, पूछेगा। एक बंद पृष्ठ के भीतर 5 वैद्युत द्विध्रुव हैं, 10 वैद्युत द्विध्रुव हैं, 12 वैद्युत द्विध्रुव हैं, n वैद्युत द्विध्रुव हैं, 1000 हैं, लाख हैं, करोड़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है बउआ। हैं भाई, क्या कर रहे हो बेटा जी? डन। अपने आप पे मत करो तो क्या करूं बताओ? आप पे करूं? आपको तो आ ही नहीं रही है। आप कहोगे उसी शर्म को बेच करके हम रिचार्ज करवा रहे हैं, तुम तो वो लोग हो, हैं? बताओ, चलो आ जाओ, आगे बढ़ेंगे। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की वजह से विभव क्या होगा? अगर गलत कर दिया ना बेटा, बता रही हूं तुम्हें, अगर सामने होते तो लक्खू बंदर बना के भेजती तुम्हें, लक्खू बंदर बना के भेजती। सीरियसली बच्चों, सीरियसली गलत कर दिया तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, फटाफट से जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे स्पीड में। हाँ, जल्दी फटाफट से अभी के अभी क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो और अपने सभी दोस्तों को बुलाओ कि भाई देख तू कहाँ पे है। हम लोगों ने बेटा जी ये हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था? हमने संडे को क्या बोला था और आपने ही बोला था कि वो आपको वो पढ़ाएंगे जो आपको आता होगा, मैं आपको वो पढ़ाऊंगी जो पेपर में पूछा जाता है। तो अभी आपको वो नहीं पढ़ना जो आपको आता है, अभी आपको वो पढ़ना है जो पेपर में पूछा जाता है। सारे बोर्ड, मैं सारे बोर्ड वालों को चैलेंज कर रही हूं, कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, आप इस क्लास को अटेंड करो फिर जाके पेपर देना, आपको इस क्लास की वैल्यू समझ में आ जाएगी। आइए बच्चों, क्या बात है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आपने आंसर किया हुआ है। लग रहा है कि हाँ देखो अब तुम लोगों को थोड़ा टॉनिक मिल गया, बिल्कुल सही आंसर होने शुरू हो गए। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? थीटा क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। बेटा विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर KQ बटे क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। बेटा जी ध्यान से देखना, अपने पास क्या है? 90 है। KQ कॉस थीटा होता है बेटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 90। कॉस 90 होता है 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? V बराबर 0। सही है, बढ़िया। आ जाओ अगला सवाल। एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा अर्जित ऊर्जा कितनी होगी? हाँ ओके बेटा, बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, जल्दी करेंगे, जल्दी स्पीड में। मैं आराम से, मैं जल्दी कर दूंगी आप, लेकिन पोल में आप आंसर तो जल्दी करो, जितना जल्दी आप आंसर करोगे उतना जल्दी मैं क्वेश्चन कराऊंगी। जल्दी स्पीड में। एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट तक विभवांतर किया जा सकता, तो त्वरित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा कितनी होगी? ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, एनर्जी कितनी हो जाएगी? ई बराबर बेटा VQ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो यानी बच्चों हम क्या बोलेंगे बेटा? E बराबर यहां से क्या आ जाएगा? VQ आ जाएगा। भाई VQ बराबर क्या होता है? जूल होता है, राइट? या बेटा इसको ऐसे बोल सकते हैं, VC बोल सकते हैं ना, वोल्ट कूलम। बेटा ध्यान सुनना है ना बच्चों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा अपने को पता है भैया, जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, यही क्या होगी? एनर्जी होगी। और अगर आपको जूल में बोल दिया जाए तो बेटा जूल में कुछ मत करना, 5 का मल्टीप्लाई कर देना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम से। बेटा जैसे ही बच्चों क्या करोगे आप बेटा, जैसे ही आप जो है यहाँ से बेटा जो है कर दोगे ना बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जूल में आंसर आ जाएगा, आपके पास जूल में आंसर आ जाएगा। डन, क्लियर? तो अगर जूल बोल दे तो आपको क्या करना है? 16 × 5 = 80, यानी कितना आ जाएगा? 8 × 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा, राइट? क्लियर? आगे बढ़ जाएं।
आइए अगला सवाल, ई और वी के बीच में संबंध क्या है? ई और वी के बीच में संबंध क्या है? जल्दी, हाँ, ई और वी के बीच में संबंध क्या है? गाइस जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से। ई और वी के बीच में संबंध क्या है? पढ़ा हुआ है हमने, हाँ पहचानो, क्या पहचान पा रहे हो क्या? कमेंट तो, लाइनें तो, शेरो शायरी तो ऐसी हो रही है कि क्या ही बताऊं हैं। जल्दी स्पीड में बेटा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कोई पहचान पाया? वैद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध होता है भाई जी? ये बेटा विभव प्रवणता है। विभव प्रवणता क्या होती है जी? विभव प्रवणता होती है ई बराबर माइनस का dv बटे dx। और हम सभी को पता है, हम सभी को क्या पता है, हम सभी को पता है कि यहाँ पर दूरी उसने r ले ली है। अब अगर r ले लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा। ई बराबर माइनस का dv बटे dr, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, r दूरी पर रखे दो ध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होगी? बेटा सोच समझ के आंसर करना। r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों के लिए निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होगी? जल्दी बताओ फटाफट से। क्या स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद है? क्या स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद है? कौन लिखेगा? वेरी गुड, जोया मंसूरी, बिल्कुल सही आंसर किया है आपने, बिल्कुल सही आंसर। हम लोगों ने देखो इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। द्विध्रुव के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पूछ सकता है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पूछ सकता है। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? किसी को याद है? वेरी गुड, वेरी गुड आयुष, और क्लियर करो जल्दी स्पीड में क्लियर करो। U बराबर हाफ mv स्क्वायर, नहीं, U बराबर क्या हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। बेटा वो तो क्या बेटा, संधारित्र में तुम पहुंच गए, संधारित्र नहीं। U बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यस KQ बटे R स्क्वायर। U बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया हुआ है। पिको फेरेड किसका मात्रक है? पिको फेरेड किसका मात्रक? बच्चे स्पीड में आंसर करेंगे फटाफट से। बेटा पिको फेरेड किसका मात्रक है? जल्दी बेटा, अनसॉल्व्ड के क्वेश्चंस हैं और बच्चों हम लोग जो है सब्जेक्टिव भी लेकर करेंगे। एक बार पहले कंप्लीट कर लो, कंप्लीट बुक वन और बुक 2 के क्वेश्चंस कर लो, शाबाश, वेरी गुड। एक बार बेटा जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे भाई, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो भाई? हाँ जल्दी स्पीड में। पिको फेरेड किसका मात्रक है? बहुत बढ़िया, वैद्युत धारिता का। आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल बेटा, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? देखो तुमसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? क्या प्लेटों की आकृति पर निर्भर नहीं करती है, या बेटा जी जो है, हाँ, या प्लेटों के आकार पर, या बच्चों जो है प्लेटों के आवेश पर, या बेटा प्लेटों के बीच अंतराल पर? बेटा सोच समझ के आंसर करना, सोच समझ के आंसर करना। जल्दी बताओ, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करेगी? जल्दी बताओ स्पीड में। अगर हम लोग क्या कर दें, प्लेटों की आकृति को बड़ा कर दें, प्लेटों का आकार बड़ा कर दें, प्लेटों के बीच का अंतराल को बड़ा कर दें, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, आवेश पर निर्भर नहीं करता है संधारित्र की धारिता, सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सारे बच्चे पोल में आंसर करो, बहुत सारे बच्चे आंसर कर नहीं रहे हो और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं कर रहे हो। अब किस चीज का इंतजार है भैया जी? हैं अब का सीधे जाके कॉपी में लिखे हो का? हैं क्या है? सीधा कॉपी में लिखे हो जाके बोर्ड की, यहां लिख लो भाई जल्दी स्पीड में। एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 1 माइक्रोफैरेड है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? जल्दी बताओ। नहीं आता से आ जाएगा क्या? हैं जल्दी बताओ। सब गलत हो रहा तो बेटा सही कैसे होगा बताओ, कैसे सही करोगे?
वेरी गुड, एक एसके करके बच्चा है, शाबाश। ओए होए होए, कितनी बार, ना जाने कितनी बार बताया होगा, ना जाने कितनी बार बताया होगा कि भाई C बराबर क्या होता है, R/K होता है। C बराबर R/K, C बराबर R/K अपने नाम से बताया हुआ है बच्चों। R बराबर क्या आ जाएगा, KC आ जाएगा। K का मान कितना होता है, 9 × 10⁹। धारिता कितनी दी है, 1 माइक्रो दी है। माइक्रो बेटा बोले तो 10⁻⁶। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से R आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, बेटा 6 3, यानी कि 9 × 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ इसका बेटा मतलब क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। कितनों को लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे, किसको लग रहा है कि वो फेल होगा, बताओ किसको लग रहा है वो फेल होगा। अगर लग रहा है कि फेल हो सकते हो, लग रहा है कि फेल हो जाओगे, बिल्कुल बेटा मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूं, गारंटी के साथ। जितने क्लासेस मैं करवा रही हूं अभी से लेकर के 27 जो है फरवरी तक, उन सारी क्लासेस को तैयार कर लो, उन सारी क्लासेस से क्वेश्चंस को जो है तैयार कर लो, सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नोट्स नहीं बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लो। हाँ बेटा, सबसे पहले चैप्टर से वैद्युत आवेश और क्षेत्र का बेटा जो है क्वेश्चन है। धातु का परावर्तन कितना होता है, वेरी गुड, बहुत इजी है, अनंत होता है, हमने पढ़ा भी था पिछली क्लास में बच्चों, आपको बताया था मैंने। बोर्ड ने चालाकी करी थी, चांदी दे दिया था, चांदी दे, तांबा दे, कोई भी धातु दे दे, धातु के लिए अनंत ही होगा। वेरी गुड। अगला सवाल, 40 वाट 60 वाट के 2 बल्ब दिए गए हैं, कह रहा है उनके प्रतिरोधों में अनुपात कितना होगा। एक बार जल्दी से सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, और एक बार बच्चों जल्दी से क्लास को लाइक करो भाई, सब लोग जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे। जल्दी से क्लास को कौन है जिसने लाइक नहीं किया है भाई, और फटाफट से बेटा जो है क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है कि भैया जी 40 वाट और बेटा 60 वाट, बेटा P1 बराबर कितना होता है 60 वाट, बेटा P2 बराबर कितना होता है 60 वाट में दिया गया है। सॉरी 40 और 60 है ना, P1 40 और दूसरा 60 है। क्या कह रहा है, हमें निकालना है प्रतिरोधों के अनुपात, R1/R2 का मान निकालना है। कैसे आएगा, कैसे आएगा R1/R2 का मान। अगर आपको संबंध पता हो तो एक सूत्र बेटा पढ़ा हुआ हमने, P बराबर V²/R। बार बार बेटा आपको जो है मैं सेम बातें बताती हूँ, सेम बातें बताती हूँ, और तब भी अगर आप गलत करते हो ना तो बहुत बुरा लगता है मेरे भाई, बहुत बुरा लगता है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ बेटा अगर कल देखोगे ना, अगर कल क्लास को सुन ही लो कायदे से, तब भी आप अगली क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ, तब भी आपसे क्वेश्चन होना शुरू हो जाए। लेकिन आप पता है सुनते भी नहीं हो, पेशेंस ही नहीं है आपके अंदर, पेशेंस ही नहीं है। अरे एक क्वेश्चन करने स्टॉप नहीं करोगे ना भाई जी, सारी क्वेश्चन को करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन गलत हुए, तीसरा जो है भाग गए, 2 क्वेश्चन सही हुए, अरे हमें सब आता है, निकल गए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना यार, फोकस के साथ बैठ तो, और फिर बेटा देखो कि आप कितना आगे जाते हो, आपको खुद समझ में आएगा कि आप कहां पर थे और अब आपका लेवल कहां पर है, राइट। तो बेटा सब लोग सॉल्व करेंगे कॉपी पर। सूत्र होता है P बराबर V²/R। अगर बच्चों आप यहां से देख पा रहे हो तो बेटा जी P और R क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास P1/P2 बराबर क्या आ जाएगा, R2/R1। क्यों, क्योंकि वोल्टेज दोनों का सेम है, तो वोल्टेज का तो लेना देना ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। R2/R1 बराबर क्या हो जाएगा, P1/P2। अब देखो हमें निकालना है R1/R2 का मान, इसको पलटा दो तो R1/R2 क्या हो जाएगा, P2/P1। तो P2 कितना है, P2 है 60, P1 कितना है 40। सॉल्व कर लो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गड़बड़ें करेंगे। अगर उनने क्या करा, यदि उन्होंने इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर कितना आएगा, आंसर तुम्हारा आएगा 2:3। ऑप्शन में दिया होगा, टिक करके आओगे और देख लो 34% बच्चे ने यही काम किया है। 34% बच्चे, तुम्हारे सामने जो सबसे ज्यादा जो आंसर आया है वो इसी पे आया है, 2:3 पर आया है। 2 क्या ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं था, याद था, पर फिर भी तुमने 2:3 निकाला।
क्यों? क्योंकि आपने यहां पर ध्यान नहीं दिया। हमें निकालना क्या है? हमें R1/R2 निकालना है। ये बेटा जी P1 बटे P2 का मान क्या है बेटा? R2 बटे R1। हमें क्या अनुपात चाहिए? किसका? प्रतिरोधों का। R2/R1 नहीं चाहिए, R1 बटे R2 चाहिए। इसको पलटा दिया तो क्या आ गया? P2/P1 सॉल्व कर लिया, 3:2 डी इज द करेक्ट आंसर। क्या अभी ये क्वेश्चन अब गलत होगा? क्या ये क्वेश्चन अब गलत होगा? क्या ये क्वेश्चन पेपर में गलत होगा? मुझे इस बात का आंसर करो, बोलो भाई, क्या ये क्वेश्चन अब पेपर में गलत होगा? अरे बोलो हाँ कि ना। पक्का? नहीं होगा? नहीं होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस आंसर कर नहीं रहे हो, देखो पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आता कि स्टार्टिंग में ही तुम लोगों के अंदर बहुत जोश रहता है एकदम से, 5 क्वेश्चन भी तुम लोग नहीं बैठते हो यार, शांति से पढ़ते हो। अभी मैं अगर आधे बच्चों के सामने होती ना तो मैं लिटरली बता रही थी, देखती कि वो क्या करते होंगे। वो बस 2 क्वेश्चन करे, चले गए नोटिफिकेशन में, इधर उधर घूमने लगे, शॉर्ट देखने लगे। सारे क्वेश्चन करो यार, कम से कम चैलेंज तो लो। आ जाओ। n समान प्रतिरोधक है, पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, बाद में समांतर क्रम में जुड़े हैं। कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। अगेन बच्चों आप सभी को पता है कि हमारे पास प्रतिरोधों को जोड़ने के 2 तरीके हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होगा? हमें न्यूनतम प्रतिरोध मिलता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? हमें अधिकतम प्रतिरोध मिलता है। क्या हम नहीं जानते हैं ये बात? जानते हैं। श्रेणी क्रम के लिए क्या होगा? R1 + R2 + R3। बेटा समांतर क्रम में क्या होगा? 1/R तुल्य बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। बच्चों सारे फॉर्मूलेज आपको आते हैं, निकालो आंसर। सारे ही बोर्ड के लिए हैं बेटा, पर एट द एंड पढ़ना आपको ही पड़ेगा, बैठना आपको ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको आते हैं पर क्वेश्चंस आपको ही लगाने पड़ेंगे, मेरे करवाने से भी कुछ नहीं होगा। अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर निकाल रहे हैं, कोई 1/n² निकाल रहा है। हाँ भाई आंसर नहीं आ रहा ना? हाँ बिदक गए ना, जैसे ही 2-3 क्वेश्चन गलत हुए। मैम बुक 2 कब होगी? बुक 2 के क्वेश्चन तो अभी आए भी नहीं है, बुक 2 के क्वेश्चन अभी तक आए भी नहीं है। मैम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बोलने से हो जाएगा? नहीं आ रहा है मैम जी, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं ना, सीख के तो जाओ, कम से कम सीखो तो, बुरा लगना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उस पर थप्पड़ मारो अपने गाल पर कि तुझसे नहीं हो पा रहा, तू तो बोला कि तुझे टॉप करना है और तुझसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। थप्पड़ मारो हर क्वेश्चन पे, अगर गलत कर रहे हो तो पनिश करो। मैं सामने नहीं, वरना मैं तो मार देती। आ जाओ। पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम में क्या होगा? आर तुल्य आपको पता है, मैं इसको RS लिख ले रही हूं। क्या होता है? NR होता है, ये बात हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। समांतर क्रम में क्या होता है? नहीं याद है फॉर्मूला, देख लो ध्यान से। क्या हो जाएगा? n/r। आर तुल्य का फॉर्मूला क्या होता है? आर तुल्य बराबर होता है R/n। R/n बच्चों क्या है? ये तुम्हारा किस में है? ये बेटा तुम्हारा समांतर क्रम में है, ठीक है। किसमें है? समांतर क्रम में। RP लिख लो इसको। कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात क्या होगा। अधिकतम किसमें प्राप्त हो रहा है? अधिकतम प्राप्त हो रहा है श्रेणी क्रम में। न्यूनतम किसमें प्राप्त हो रहा है? समांतर क्रम में। अधिकतम में क्या है? NR है। न्यूनतम कितना है? R/n है। ये n ऊपर चला जाएगा, R से R कट जाएगा, RS/RP बराबर n × n, यानी कि बच्चों n² आ गया, RS/RP। क्या ये बहुत डिफिकल्ट था बेटा? D इज द करेक्ट आंसर। n² को लॉक कर दिया, सॉल्व हो गया। क्या सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? D कैसे आया? बच्चों बोल रहा था पहले n समान प्रतिरोधक हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? NR हो गया। फिर कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ा। जब समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा? R तो बेटा जी R तुल्य कितना होता है? R/n फॉर्मूला होता है बेटा जी। अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात पूछा था, अधिकतम श्रेणी, न्यूनतम बेटा पैरेलल रख दिया, आंसर आ गया। क्लियर?
वेरी गुड। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी स्पीड में जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे। किसने लाइक नहीं किया अभी तक? फटाफट से बेटा, सारे ही बोर्ड के लिए, और तब भी देखो कुछ ऐसे बेशर्म जो बातें कर रहे हैं। खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, किसी तरह पास करवा दो मैम। अरे तो परवेश जी पढ़ना ना पड़ेगा आपको, पढ़ना ना पड़ेगा, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पास करवा देंगे? भगवान तो है नहीं। पूजा सॉल्व करो बेटा, इसे आंखों से नहीं देखो। पेन चलाओ, पेन उठाओ, कॉपी पेन लगाओ। बेटा कोई दिक्कत नहीं है श्लोक, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, जल्दी बताओ। हाँ भाई श्लोक, इसका आंसर क्या होगा बताओ। कह रहा है कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। कौन मात्रक नहीं है? टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। जल्दी स्पीड में आंसर करेंगे। आपकी क्लास बहुत दिन के बाद मिली बेटा, आपको बोला है ना, सब लोगों ने व्हाट्सएप चैनल क्यों नहीं ज्वाइन किया हुआ है? व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लोगे तो क्लासेस मिलती रहेंगी। एक बच्ची का फोन आया था, हमारी टीम ने उसको कांटेक्ट, उसने गूगल फॉर्म फिल कर रखा था, हमारी टीम ने उसको कांटेक्ट किया, तो वो बोल रही है कि क्या बोलते हैं, मैम की क्लास देखी तो थी, एक क्लास में हम आए थे, उसके बाद वो क्लास नहीं मिली। यार तुम लोगों को बार बार बताया है, आपको जो है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसमें क्या पैसा लग रहा है क्या? बताओ, कोई ऐसा तो है नहीं। फालतू के तो अभी 15-20 जो है ग्रुप ज्वाइन करे होगे, काम का तुमसे ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है, उस पर अपने आप अपडेट आता रहेगा भाई। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बेटा एम्पियर स्क्वायर ये मात्रक नहीं होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, जबकि टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये तीनों मात्रक होते हैं। अगला सवाल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वी वेग से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत बार बेटा बताया वो क्वेश्चन है। बेटा नंबर नहीं देना है आपको, व्हाट्सएप चैनल पे फुल प्राइवेसी है, कोई नंबर नहीं वहां पे, ना तो आपका नंबर दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देगा, वहां पर फुल प्राइवेसी है। आप अगर एज अ गर्ल सोच रहे हो बेटा, कुछ नहीं करना आपको। समझ में आया बेटा? कैसे ज्वाइन करें? एक बार नंजी दिखा दीजिए इनको। बच्चा देखो, ये देखो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, कक्षा 12 व्हाट्सएप ज्वाइनिंग लिंक। बस इस पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे वैसे ही बेटा तुम्हारे पास ये आ जाएगा, तुम अपना चैनल देख लो और बेटा उस पर क्या हो जाएगा, अपने आप तुम जो है ज्वाइन कर लो। ये खत्म बात, बस बस खत्म हो गया। चलो आ जाओ आगे बेटा बढ़ेंगे। हाँ नंजी अगला सवाल। चलिए बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अपने को पता है F बराबर क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। क्या है? समानांतर है, मतलब थीटा 0 0 अगर है तो साइन 0 0, लगने वाला बल भी 0। करेक्ट आंसर क्या? सी। तुम बन गए हीरो। सही है, पक्का पक्का, वेरी गुड। और ये पोल में आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्यों आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ बेटा अलग से नहीं होता, देना पड़ेगा। सब गलत हो रहे हैं, तो सब गलत हो रहे हैं क्योंकि तुम लोग सारे क्वेश्चन तैयार नहीं करते हो। गलत होने का मतलब भागना थोड़ी होता है, ऐसे पेपर छोड़ के चले जाओगे। मुझे इस बात का जवाब दे दो। आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गए, क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, क्या वहां पर तुम पेपर छोड़ के बाहर निकलोगे? तो क्लास में ऐसा क्यों होता है? अगर गलत हो रहे हैं तो बाहर निकल जाते हो, सही हो रहे हैं तब भी बाहर निकल जाते हो, क्यों? अरे हमसे सब हो रहा है, हमसे सब हो रहा है। समझो ना, तैयार करो, नोट करो, नोट्स बनाओ इन क्वेश्चंस के। अनसॉल्व्ड में बेटा जी तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा। बेटा जी क्या कर रहे हो आप लोग? समझ नहीं आ रहा बेटा, क्या ही कर रहे हो तुम लोग? आ जाओ। क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा? ये क्या है बेटा? चुंबकीय बल आघूर्ण है। ये क्या है? चुंबकीय बल आघूर्ण। क्या बात है? आयुष रंजन, वेरी 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 गुड बेटा। आयुष रंजन ने पूरा आंसर किया है कि मैम टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम क्रॉस बी।
एम क्रॉस बी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। टाउ बराबर एम क्रॉस बी, टाउ बराबर एम क्रॉस बी, सही है। हाँ बेटा पोल ना दूं मैं, पोल में आंसर नहीं, नंजी इनको पोल मत दो, आंसर नहीं कर रहे पोल पे, पोल मत दो इनको, पोल मत दो इनको, सीरियस ही नहीं हो रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। आज पता है मैं लिटरली बेटा तुम्हारी जान कसम है कह रही हूं, अपनी जान कसम, मेरी हालत थी नहीं आज। मैं ना 4 बजे तक मैंने सोचा कि मैं क्लास कैंसिल करवा देती हूँ, 4 बजे तक, और स्टिल मैंने जो है अभी 2 घंटे पेड में क्लास करी, उसके बाद जो है आपको आके पढ़ा रही हूँ। सर फट रहा है, आंखें मेरी खुल नहीं रही है, दिमाग काम कर नहीं रहा है, और फिर भी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, और फिर भी अंदर से लग रहा है कि इन बच्चों को सिखा दूं। ये क्वेश्चन 250 क्वेश्चन फिर भी मैं लेकर के आई, और फिर भी क्षमता है कि मैं 250 पढ़ा के जाऊं। नहीं पढ़ोगे बेटा कोई कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं क्या ही कर रहे हो, कुछ आता नहीं है बेटा, तो याद करना पड़ेगा ना बेटा। मैराथन तो नहीं तुमने करी कंप्लीट, क्लासेस कर नहीं रहे हो, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, कैसे आएगा बउआ, कैसे आएगा? क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पेपर तुम्हारे सामने, पर तब भी तुम नहीं तैयार कर रहे हो, पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हो। अगले 5 क्वेश्चन में पोल नहीं देना नंजी, 5 क्वेश्चन में कोई पोल नहीं जाएगा। आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना पड़ेगा कि नहीं यार पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। चलो, स्वप्रेरिकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? सो गाइज, स्वप्रेरिकत्व का एसआई मात्रक बिल्कुल सही का हेनरी होता है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने एच लिखा है बेटा वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही का। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, डायनेमो का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित? बेटा सब होगा, सब होगा, एक बार पहले कंप्लीट तो करो। डायनेमो का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या धारक ऊष्मीय प्रभाव पर है क्या? क्या बेटा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है क्या? या प्रेरित चुंबकत्व पर है क्या? या प्रेरित धारा के ऊपर है? डायनेमो का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? हमने किस चैप्टर में पढ़ा था? हमने पढ़ा था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और वहां पर हमने क्या देखा था बेटा? वेरी गुड बेटा, प्रेरित धारा नहीं, प्रेरित धारा नहीं बेटा, हमें क्या बेटा मिलेगा? हम क्या बोलेंगे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता। आगे बढ़ेंगे स्पीड में। अगर बंद चालक के पास एक चुंबक रखा हुआ है तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। क्या केवल चुंबक गतिशील हो इससे, या फिर केवल चालक गतिशील हो, या चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, या चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो? बच्चों ये क्या है? ये हो आप, है ना, चालक हो आप, और ये है जिसके लिए तुम चॉकलेट लेके जा रहे हो। अब अगर केवल और केवल तुम ही डेली इसके पास जाओगे तब थोड़ी कुछ हो पाएगा भाई। सिस्टम तुम्हारा तब बनेगा जब दोनों लोग, है ना, किसी दिन तुम चॉकलेट जा रहे हो, कभी तुम चॉकलेट दे रहे हो, कभी तुम्हें चॉकलेट मिल रही है, तो यानी कि वेरी गुड, तो जब किसी चालक और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति करवाई जाती है तो चुंबक और चालक के मध्य आपेक्षिक गति करवाने से एक बेटा जी क्या होगा? एक वैद्युत वाहक बल चालक में प्रेरित हो जाता है, जिसकी वजह से चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश, ये हुई ना बात। आ जाओ, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? बेटा ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, धारावाही वृत्तीय कुंडली है बच्चों, हमारे पास एक वृत्ताकार पाश है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। कह रहा है इस कुंडली के केंद्र पर बताओ चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? क्या कुंडली के तल में होगा, या कुंडली के तल के लंबवत होगा, कुंडली के तल से 45 डिग्री पर होगा, या तल से 180 डिग्री पर होगा? सोच समझ के आंसर एक बार फटाफट से। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे, और जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है प्रहार बैच को ज्वाइन करने में, वो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे बेटा? लगातार चैट बॉक्स में जो है लिंक दिया जा रहा है प्रहार बैच का, क्रैश कोर्स का गूगल फॉर्म बेटा भरने का। गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुंडली के तल के लंबवत, शाबाश, ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा, कुंडली के तल के लंबवत बेटा सही है, पक्का पक्का, क्लियर, वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब आपके पास पोल आएगा, सब लोग आंसर करना, ठीक, सब लोग आंसर करना।
जितने बच्चे देख रहे हैं सबका काम है पोल में आंसर देना। अगर डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तब डीएस पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? बेटा सोच समझ के आंसर करिएगा। बच्चों सोच समझ के क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। बेटा क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो, 2 से 3 बार पढ़ लो, गलत मत करो। ये मत सोचो अरे ये तो क्या है, पोल है, अरे बी करा था, अरे गलत हो गया यार, कोई बात नहीं, अरे ए, अरे ये सी, ना ना ना। सॉल्व करो फिर आंसर करो, फिर आंसर करो। और बेटा बिल्कुल बता रही हूं आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है अभी भी जो है पढ़ के टॉप ना कर पाओ। बहुत समय है बेटा, बहुत समय है। ये मान लीजिए दिसंबर जनवरी बेटा अगर जान लगा दोगे ना, जान झोंक दोगे, तब भी कर सकते हो, तब भी कर सकते हो। जल्दी क्या बोलेंगे आप लोग? बी डी एस कॉस थीटा, बी डी एस साइन थीटा, बी डी एस टैन थीटा, या फिर ऑप्शन नंबर डी। बेटा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा बेटा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत होता है, तो डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर क्या होता है? डीएस बेटा फाई बराबर क्या हो जाएगा? बी डीएस, बी डॉट डीएस होता है ना। हाँ अब कुछ बच्चे समझ पाए। बेटा ध्यान से सुनना, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? बी डीएस कॉस थीटा, थीटा क्या है? लंबवत है। मेरे को गड़बड़ हो गई भैया जी, कॉस पाई बाई 2, कॉस बेटा क्या है? लंबवत है, थीटा 90 है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। घूर्ण नहीं है ये क्या है? फ्लक्स है, फ्लक्स। गड़बड़ हो गया ना मेरा, हो गया ना गड़बड़ बेटा जी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबाधा का मात्रक क्या है? एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। बेटा एमपी बोर्ड वालों एक बार तुम पढ़ो तो सारे बोर्ड के लिए, और फिर इस क्लास के बाद अपनी बोर्ड का मॉडल पर करना, तब आपको इस क्लास की वैल्यू समझ में आएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत इजी है। प्रतिबाधा बच्चों कैसे कार्य करती है? प्रतिबाधा, प्रतिघात, प्रतिरोध, तीनों क्या है बच्चों? तीनों ही क्या है बेटा जी? तीनों ही एक प्रकार के बाधक हैं। मात्रक क्या होगा? ओम इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। शाबाश, बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग पोल में आंसर क्या करो जल्दी से, स्पीड में है ना, पोल में आंसर करना ज्यादा इजी है कमेंट करने कंपैरिजन में। बच्चों बुक 2 स्टार्ट हो चुकी है। बुक 2, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनेगा? वस्तु से बड़ा, ये मत बोलना सब ये पढ़ाया हुआ है, ये पढ़ाया हुआ है, पिटाई लगा दूंगी मैं। किरण प्रकाश की पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, या फिर अवतल लेंस से? सोच समझ के गाइस आंसर करेंगे, और एक बार जल्दी से क्लास को लाइक भी करेंगे बेटा, जल्दी से क्लास को लाइक करो, बताओ कि आप क्लास देख रहे हो, है ना, ताकि आपके पास क्लास आती रहे, बार बार रिपीट मोड पे क्लास आती रहे। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनेगा सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण से। जब हम वस्तु कहां पे रखेंगे? P और F के बीच रखेंगे। वेरी गुड, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, पक्का पक्का। बच्चों ध्यान सुनना, बुक 2 कितने लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया? आप में से कितने लोगों ने बुक 2 कंप्लीट पढ़ रखी है? कितने लोगों ने पढ़ रखी है? पढ़ रखी है? नहीं पढ़ी है? अगर क्वेश्चन गलत होते हैं, पहले प्रॉमिस करो कि क्वेश्चन गलत होंगे तब भी क्लास को छोड़ोगे नहीं, क्वेश्चंस को तैयार करोगे। यही क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, यही प्रश्न बोर्ड में आएंगे। डन? प्रॉमिस? नहीं पढ़ाए तो तब भी याद करके जाओगे, ठीक है? अवतल दर्पण से बनेगा, कब बनेगा? जब P व F पर रखेंगे, P व F के बीच रखेंगे। डन? याद कर लिया? अगला सवाल, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता अगर P1 और P2 है तो समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? हमारे पास दो लेंस रखे हुए हैं एक दूसरे के पास, अब कह रहा है बताओ भैया इनका संयुक्त लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? जल्दी बताइए फटाफट से।
हाँ, एक बार फटाफट से आंसर करेंगे। संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है? पी तुल्य बराबर क्या होगा? अमित सिंह गड़बड़ कर रहे हो बेटा जी। पी तुल्य बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, पी तुल्य बराबर क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। ए बी एस सी या डी? P1 बटे P2, P2 बटा P1, P1 क्रॉस P2 या P1 प्लस P2? फिर गड़बड़े हो रही हैं। संयुक्त लेंस है। करण, मोहिनी, मुस्कान, सोचो सोचो। रजनी, बहुत बढ़िया। द करेक्ट आंसर इज बच्चा P1 प्लस P2। P1 प्लस P2। बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? संयुक्त लेंस की बच्चों क्षमता कितनी होती है? P1 प्लस P2। अगर हमारे पास ऐसा मान लो हो कि भाई एक लेंस है जिसकी जो क्षमता है 4 डायोप्टर है, एक की माइनस का 2 डायोप्टर है, तो बताओ तुल्य की क्षमता क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? इनको चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, यानी कि 4 माइनस का 2, आंसर कितना आ जाएगा? 2 डायोप्टर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल। यस, उत्तल दर्पण की क्षमता आ गई, बहुत बढ़िया। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? कौन सा ऐसा रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा? जल्दी स्पीड में। शौकीन बेटा, कोई भी यूट्यूब पे नंबर शेयर मत करना। सबको हिदायत दे रही हूं मैं लगातार, जो लड़के नंबर मांग रहे हैं, लड़कियों, गर्ल्स, कोई यूट्यूब पे नंबर शेयर नहीं करेगा बेटा। प्राइवेसी की बात है आपकी, बात तो मत आना इनकी। ये कुछ ऐसे ही है, इनका काम ही यही है। बिल्कुल नंबर नहीं देना। अगर नंबर देख ले मारूंगी, दोनों को मारूंगी, ब्लॉक कर दूंगी आप हमेशा के लिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बेटा अपने को पता है, विबग्योर, हम सभी को बेटा पता है, ये है तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम। बच्चा हमें पता है कि भैया आर क्या है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला बेटा कलर है, बट वहीं पर बेटा क्या है? बैंगनी। क्या बोलेंगे? सबसे कम, सबसे कम। अगला सवाल, फोटो सेल किस पर आधारित? बेटा गलत मत करना, फोटो सेल किस पर आधारित होती है? फोटो सेल बेटा किस पर आधारित होती है? बच्चा याद रखना बच्चों, जो ये है ना, ये बेटा आपका जो है प्रकाश वैद्युत बेटा प्रभाव से है। प्रकाश वैद्युत बेटा प्रभाव से है ये। बताओ इसका आंसर क्या होगा? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? फोटो सेल किस पर आधारित होती है? तो हम बोलेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित होगी। पक्का याद रखोगे? बहुत बढ़िया। प्रकाश बेटा वैद्युत प्रभाव क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। बच्चों ये मान लो बेटा, ये हमारे पास एक धातु है, धातु बेटा ब्लॉक है। हम क्या करेंगे? इसमें बच्चों प्रकाश को आपतित करवाएंगे। तो जब किसी धातु के ब्लॉक पर प्रकाश को आपतित करवाया जाता है तो उससे बेटा जी क्या होते हैं? बेटा उससे फोटॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। बेटा ये घटना क्या कहलाएगी? बच्चों ये घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। राइट, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अगला, कैथोड किरणें किसका समूह है? बेटा हमने पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, कैथोड किरणें किसका समूह है? एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे फटाफट से, जल्दी से स्पीड में, जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे स्पीड में, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया। कैथोड किरणें किसका समूह है? इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का, या न्यूट्रॉनों का, या परमाणुओं का? हाँ भाई क्या बोल रहे हो? क्या बोलती पब्लिक? वेरी गुड अरविंद कुमार, वेरी गुड, शाबाश। सोनी पलक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही कहा। कैथोड किरणें किसका समूह होती है? बेटा कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों का समूह होती हैं। किसका? इलेक्ट्रॉनों का समूह होती हैं। अगला सवाल, अगर वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? क्या इसका आंसर कर पाएंगे? क्या इसका आंसर कर पाएंगे? बच्चों आपको बार बार बोल रही हूं, सारे प्रश्न वो हैं जो आप ढूंढ रहे हो, जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है? तो जो आप ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने है।
अब अगर फिर भी अगर आप बेटा इन प्रश्नों को तैयार नहीं कर रहे हो ना, तो इसका मतलब कि बस अंधेरे में जो है तीर चलाओगे। एग्जाम के टाइम पे सोचोगे यार मैं एग्जाम की मैराथन कर लूँ, नहीं याद होती भाई। 27 फरवरी को पेपर, आखिरी पेपर है आपका फिजिक्स का, बीच में एक भी गैप नहीं, एक दिन का गैप है। एक दिन के गैप में कितना याद कर लोगे? नहीं याद कर पाओगे बेटा। हाँ भाई वंदना क्या बोल रहे हो बच्चा? बेटा बैकलॉग कैसे कंप्लीट करो? बेटा बैकलॉग की तो एक ही चीज है, पढ़ना पड़ेगा, है ना। अपने दिन को 2 स्लॉट में डिवाइड करो कि मैं एक में आगे पढ़ूंगा, एक में बैकलॉग कवर करूंगा। और बैकलॉग अगर हो गया है तो प्रहार बैच आप ही के लिए है। प्रहार बैच ज्वाइन कर लोगे तो शुरू से पढ़ाया जा रहा है, शुरू से पढ़ो, खत्म बात। वेरी गुड बेटा जी, ध्यान सुनिएगा। हमसे बोल रहा है कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। n बराबर क्या होता है बेटा? c बटा v होता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? c अपॉन n। बेटा c का मान कितना है? तो आप कहोगे मैम 3 × 10 की पावर 8 है। बेटा n का मान कितना है? 1.5 है, 0.0। बेटा कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 बताया हुआ है। 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर आ गया? बी कितने बच्चों का आ गया? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आइए अगला सवाल। क्या ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे? हाँ, क्या ये क्वेश्चन कर पाएंगे? ये बड़ा ही बढ़िया सवाल है, बताओ कितने लोग कर सकते हैं? आराम से सोचो। सोचो सोचो सोचो। वायु के सापेक्ष जल और वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक हमें दिए गए हैं। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? बोलो, करो करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। क्या हमने अपवर्तनांक पढ़ा हुआ है? क्या अपवर्तनांक पढ़ रखा है हमने? हमने अपवर्तनांक पढ़ रखा है। जब क्या होगा? प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? हम लोग क्या निकालते हैं? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बेटा कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे 1 and 2। बेटा 1 and 2 बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे मैम ये होता है n2 अपॉन n1। इसको लिखते कैसे हैं बच्चों? इसको लिखने का मैंने तरीका आपको बताया था। जिसके n जिसका, जिसके n जिसका। अब जिसके सापेक्ष निकालना है उसको रखो पहले नंबर पे, जिस माध्यम का निकालना है उसको रखो दूसरे नंबर पे, और इसी को बेटा सूत्र में पुट कर दो। तो क्या बोल रहा है? कांच का, किसका? कांच का, किसका? कांच का। तो कांच रहेगा दूसरे नंबर पे। और किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। तो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे, जल एंड कांच। क्या लिखेंगे? जल एंड कांच। बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे, वो क्या करेंगे? कांच एंड जल कर देंगे। कांच आगे लिखा है, जल पीछे लिखा है, गड़बड़ करके आ जाएंगे बच्चों। यहाँ से क्या होगा? हमने लिखा जल एंड कांच बराबर क्या होगा? n2 अपॉन n1। बेटा सेकेंड नंबर पे कौन है? कांच है, यानी कांच का अपवर्तनांक ऊपर और जल का अपवर्तनांक नीचे। बेटा कांच का अपवर्तनांक कितना है? तो आप कहोगे मैम कांच का अपवर्तनांक है 5/3। तो बेटा रखो 5/3। जल का कितना है? 4/3। इसको हल करो तो 5/3। बेटा ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो गया। 3 से 3 कट गया, 5/4। 5/4 कितने लोगों ने निकाल लिया? 5/4 कितने लोगों ने निकाल लिया? कितने लोगों ने निकाल लिया? 5/4 है। क्या समझ में आया बेटा? ये क्या समझ में आया? क्या आंसर कैसे निकाला है? हाँ, जिसके n जिसका 1 and 2 बराबर n2 अपॉन n1। बेटा सेकेंड नंबर पे जो है उसको ऊपर रखो, जो फर्स्ट नंबर उसको नीचे रखो। सेकेंड पे कौन है? कांच है। क्या आ गया? n कांच। फर्स्ट पे कौन है? जल, तो n जल हो गया। कांच बेटा कितना है? तो आप कहोगे मैम 5/3 है। जल कितना है? भाई 4/3 है। सॉल्व किया, आंसर आ गया 5/4। सही है बेटा। वंदना एक ही बात बार बार बोल रही हूं कि आप पढ़ो 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 पढ़ो, केवल बस। बेटा प्रहार बैच जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है और फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी भी आपके पास मौका है
क्या पूरा सिलेबस को शुरू से पढ़ सकते हो? क्वेश्चन में ध्यान सुनना। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है जब एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो कौन सी चीज ऐसी है जो अपरिवर्तित रहती है? 101% पूछा जाएगा ये सवाल। क्यों? बार बार पूछा गया है, अलग अलग तरह से पूछा गया है। इसी को और पूछा गया कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है तो कौन सा गुण अपरिवर्तित है? अभी देखो, वायु से जल दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो वायु से कांच में पहुंच लिया गया। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? वायु से जल बोल दो या वायु से कांच बोल दो, प्रकाश क्या कर रहा है? एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। ऑलवेज बच्चों क्या होगा? ऑलवेज ऑलवेज बच्चों क्या होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, कभी भी फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं होती है। हम बेटा क्या बोलेंगे? आवृत्ति अपरिवर्तित बेटा रहेगी। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाएगी, आयाम परिवर्तित होगा, पर बच्चों आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। क्लियर? क्लियर? हाँ भाई, क्या करो भाई, मन नहीं लग रहा? तुम्हारा मन है 1 घंटे में ही डोलने लगता है बेटा। मन है कि तुम्हारा डमरू है हैं? तुरंत ही डुपुर 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 हैं? फटाफट से बताएंगे। प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? हाँ जी, यस यस यस। प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? किस गुण का प्रयोग करते हैं? बोलो बोलो भाई। प्रकाशिक तंतु किस पर किसका अनुप्रयोग है? व्यतिकरण का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। करवाया हुआ है। प्रकाशिक तंतु में है एक, क्या कर दो? जोक सुना दो बेटा। आपने सुना है वो क्या बोलते हैं डायलॉग, कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों घरों में पत्थर नहीं फेंका करते जानी। जिसकी जिंदगी खुद मजाक बनी हुई है वो मजाक नहीं सुना करते जानी। है? पढ़ाई करी नहीं है, क्वेश्चन हो नहीं रहे, मन लग नहीं रहा, और इसके बावजूद एक जोक सुना दो। प्रकाशिक तंतु क्या है? इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, किरण प्रकाशिकी का वन शॉट लिया हुआ है, वहां जाके देखो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बेटा घटना क्या होती है और बेटा प्रकाशिक तंतु क्या होता है। तो बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बेटा जो है गुण होता है। आगे बेटा बढ़ेंगे। जब श्वेत प्रकाश क्या करेगी? प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिकतम होता है? सबसे अधिकतम बेटा विचलन किसका होगा? याद करो, बताया हुआ है। जो गरीब होंगे वो झुकेंगे, हाँ, और पुष्पराज पुष्पा कभी झुकता नहीं था, याद करो। नहीं याद है? सबसे कम विचलन कौन किसका होगा? जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। एक तो लैम्डा ज्यादा, ऊपर से जो है लाल रंग के लिए म्यू का मान जो है सबसे कम होता है। दैट इज वाई लाल रंग के लिए विचलन भी क्या होगा? सबसे कम होगा। पर बात हो रही है सबसे अधिकतम की, इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो। लैम्डा कम किसका? लैम्डा बेटा जो सबसे कम है वो किसका है? बैंगनी का है। म्यू का मान सबसे ज्यादा किसका है? बैंगनी का है। और इसीलिए बेटा डेल्टा का बेटा मान क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा बैंगनी के लिए। तो ज्यादा बोल दे तो बैंगनी, कम बोल दे तो लाल। सही हो गया? पक्का पक्का? वेरी गुड। आय हाय, बहुत बढ़िया। बच्चों एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी स्पीड में फटाफट से, जो जस्ट अभी अभी आए हैं, जो चिलगोजी अभी अभी आए हैं, जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे फटाफट से। हाँ आगे बच्चों बढ़ रहे हैं। देखो देखो, अब नहीं इसका, अब इसमें 100% आंसर आना चाहिए सही। 2023 का सवाल है, इसमें बेटा गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसमें गलती बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है, इस वाले क्वेश्चन में गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी।
देखो न्यूनतम पूछ लिया, न्यूनतम पूछ लिया है। बताओ बताओ बताओ, बैंगनी पीला हरा या लाल? बैंगनी पीला हरा या लाल? हाँ, सौ %, सब आंसर करो। और अगर आंसर नहीं कर रहे हो मतलब कि मेरी क्लास म्यूट पर देख रहे हो तुम लोग, म्यूट पर देख रहे हो, म्यूट पर। पापा मम्मी दिख रहा नहीं तो बच्चा मेरा क्लास कर रहा है और नीचे तुम्हारा चैटिंग चल रही, चैटिंग है। लाल परी, ओहो क्या बात है, यस वेरी नाइस। तो बच्चों सबसे बेटा न्यूनतम किसका होगा? लेकिन तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुल 58 है, मुझे 100 चाहिए था। तो बच्चों क्या होगा? लाल इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों ने आंसर किया है पोल में? देखो देखो अभी भी हैं ये 100-150 बच्चा अभी भी है जो मक्कार है। अगर दो स्रोत कला संबद्ध हैं, कोहेरेंट होते हैं, तो वो कैसी तरंगे उत्पन्न करते हैं? क्या एक समान तरंग दैर्ध्य करेंगे, एक समान वेग की, एक समान आवृत्ति की, या नियत कलांतर की? तरंग प्रकाश की बेटा हम पढ़ते हैं कि कोहेरेंट क्या होता है, कला संबद्ध क्या होता है, ये सारी चीजें बेटा हम लोग पढ़ते हैं। यही बच्चे बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हाफ ईयरली में आया था बेटा, बिल्कुल मैं बोल रही हूं। जल्दी बताओ कैसी तरंगे उत्पन्न करेंगे? अगर बच्चों कला संबद्ध स्रोत, समझना ध्यान से बेटा, कला संबद्ध स्रोत और कला असंबद्ध स्रोत, जब बच्चों दो प्रकाश स्रोत क्या करेंगे? समान आवृत्ति बेटा तरंग जो है उत्पन्न करते हैं, और दोनों के बेटा मध्य क्या होता है? समय के साथ समान कलांतर होता है बेटा। हम ऐसे क्या बोलेंगे बच्चों? हम बोलते हैं उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। बेटा कला संबद्ध स्रोत की परिभाषा क्या है? कला संबद्ध बेटा स्रोत की परिभाषा ये है कि भैया जी जब क्या हो, समान आवृत्ति की बेटा तरंगे हो, समान कलांतर में हो, और बेटा समय के साथ उनका जो है मान परिवर्तित ना हो रहा हो, तो ऐसे को बेटा हम बोलते हैं कला संबद्ध। बेटा इसका मतलब क्या है? इसका आंसर क्या होगा? एक समान आवृत्ति की, समान, अभी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा? समान आवृत्ति की, समान जो है स्रोत की, और समान कलांतर वाली। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बेटा अब करेक्ट आंसर होगा एक समान आवृत्ति की, एक समान आवृत्ति की। डन, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका बताओ निम्न में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? हाँ, वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है? बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो सबसे बड़ी बेटा शिजू क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा था दो स्रोत कला संबद्ध अगर हैं तो कैसी तरंगे उत्पन्न करेंगे? नियत कलांतर नहीं होता है। कलांतर नियत कैसे बात कर रहे हो? मतलब चेंज नहीं हो रहा। चेंज अगर कर भी रहे हो तो समान जो है दिशा में कर रहे हो, समान तरीके से चेंज कर रहे हो। यहाँ पर नियत की बातें नहीं है, समान आवृत्ति की, समान कलांतर वाली, समान समय के साथ जो है दिशा चेंज कर रही हो। समझ में आया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, गलती करोगी शिजू, ठीक है बेटा। EMW की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? ये तरंगे माध्यम में बेटा जी क्या है? माध्यम और बेटा बिना माध्यम के भी और बिना माध्यम के भी संचरित हो सकती है, बिना माध्यम के भी संचरित हो सकती हैं। जैसे कि निर्वात में प्रकाश चलता है, सारे अंतरिक्ष जो स्टेशन है उसमें प्रकाश ही जो है, प्रकाश का ही जो है काम आ रहा है, उसी से अपने को एनर्जी मिल रही है। लेकिन अगर चंद्रमा पर आप चले जाओ तो आपको और आपके दोस्त को आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसका मतलब क्या है? ये वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्योंकि ये बिना माध्यम के चलेगी नहीं। और खासियत यही है कि भैया बिना माध्यम के चल सकती है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पर। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो अक्सर रोड पर आपको जो है ना बेटा जो है सुंदर से बेटा जो है परत दिखाई देती है ना, जहाँ पर तेल गिरा होता है। जैसे मान लो कि पेट्रोल गिरे है ना, कभी जब बाइक साफ करते हो तो पेट्रोल गिर जाता है और उस पेट्रोल से पानी पड़ जाए, देखा होगा सुंदर सी फिल्म बन जाती है, पूरा कलरफुल है ना, आपको बेटा कलरफुल दिख रहा होता है। बोलो बोलो बोलो। तो ऐसा किसके बेटा वजह से हो पाया? क्या वर्ण विक्षेपण है ये? क्या वर्ण विक्षेपण है ये या ध्रुवण है?
या व्यतिकरण है या विवर्तन है? जल्दी बताओ। हाँ बेटा, लाल लाल रंग नहीं होता, उसमें सारे कलर्स होते हैं, सारे कलर्स होते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, वर्ण विक्षेपण सिर्फ और सिर्फ बेटा जी क्या होता है? वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से होता है। काहे गड़बड़िया रहे हो? वर्ण विक्षेपण ओनली एंड ओनली प्रिज्म होता है बेटा। इसका आंसर क्या होगा? व्यतिकरण। बच्चों, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि हमें कैसे होती है? प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि कैसे होती है? कंसेप्ट भूल गए हो? कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के साथ करोगे ना, दोनों चीजें होंगी। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रहे हैं बेटा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रहे हैं और इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि किस चैप्टर क्वेश्चंस नहीं बन रहा है ना बेटा। प्रहार बैच कितने का मिल रहा है? कोई भी डाउट आप कॉल करो ना सीधे, किसी पर क्यों डिपेंडेंट रहना। आप कॉल करो 0124715825 पर, खुद आके बात करो, खुद जाके बात करो। हाँ वेरी गुड। हाँ एक बार बेटा फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। अनुप्रस्थ प्रकृति की बेटा पुष्टि किससे होती है बच्चा? पुष्टि होती है प्रकाश के ध्रुवण से, प्रकाश के ध्रुवण से। आखिरी सवाल, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती? बच्चों, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती है? बेटा लास्ट एमसीक्यू है, देन बच्चों चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस करना। मुझे पता है बच्चों, देखो आप में से जैसे एक बच्ची की और में से बात हुई थी, कल ही बात हुई थी शायद, तो वो बोल रही है कि मैम मुझे बैच लेना है पर मम्मी कह रही है कि स्कूल से पढ़ो। मैंने कहा कहीं से पढ़ती हो? तो कह रही कि मैम हम कहीं से नहीं पढ़ते हैं, हम केवल और केवल स्कूल से पढ़ते हैं, और स्कूल हम कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, स्कूल में टीचर भी नहीं है। तो कह रही कि मैम मम्मी जो है बैच दिलवाई नहीं रही है। तो बच्चों आपको ये बात बोलनी पड़ेगी, अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा। वही सेम मम्मी वही सेम पापा आप पर बोलेंगे कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा जब नंबर कम आएंगे। या तो आप उनको बोलो कि अगर आप बैच नहीं दिलवाओगे तो फिर मेरे मार्क्स कम आएंगे, तो आप कुछ नहीं कहना। और अगर आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पापा मम्मी मैं मन लगा के पढ़ूंगा, आप बस मुझे बैच दिलवा दो। ये आश्वासन कौन देगा? आप दे सकते हो। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप पढ़ना चाहते हो। समझ में आया? यही हो रहा है मेरे साथ। मतलब कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूं। वेरी गुड बच्चों, समझना बेटा द्रव्य तरंग की जो तरंग दैर्घ्य है बेटा, वो कभी भी कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर करती है? वेलोसिटी, द्रव्यमान, संवेग पर। वेलोसिटी, द्रव्यमान और संवेग पर बेटा कभी बच्चों जो है किस पर बेटा निर्भर नहीं करेगी बेटा? ये जो है आवेश पर निर्भर नहीं की, संवेग लिखा हुआ है, संवेग। बच्चों ये क्वेश्चन बेटा जो है आपके लिए होमवर्क है 2024 का ही सवाल है, इसका आप लोग आंसर करिएगा। अब चल रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, ठीक है बेटा? चल रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, ठीक है? डन हो जाएगा, पक्का पक्का। बेटा सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे बेटा, सारे बेटा सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। डन बच्चों। हाँ जल्दी बताओ कितने लोगों के क्वेश्चन सही हुए? कितनों के क्वेश्चन सही हुए? कितनों के क्वेश्चन सही हुए? कितनों के क्वेश्चन सही हुए? मुझे इतना बता दो, कितनों के क्वेश्चन सही हुए हैं? पक्का 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 सही हो रहे हैं? चलो एक बार जल्दी से क्लास पे लाइक करेंगे बेटा, इससे स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमसे सब्जेक्टिव में आएंगे और हम नहीं कर पाएंगे। डन, कोई बात नहीं, नहीं हुए हैं तो पढ़ो, नहीं हुए हैं तो पढ़ो। %55 सही हुए हैं। बुक 1 के सारे सही हुए, कोई दिक्कत नहीं है। बुक 1 सारे सही हुए तो बुक 2 भी सही होगी, तब तुम लोग बुक 2 पढ़ लोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा मेरी बात सुनो अमित, मैं समझ रही हूँ स्कूल में ऐसा होगा, वो स्कूल वाले आपसे बोलेंगे कि स्कूल आओ स्कूल आओ स्कूल आओ, और वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ना वो नाम काट सकते हैं
वो ना ही आपके नंबर। देखो हर एक स्कूल की खुद की रेपुटेशन भी तो है ना, खुद की रेपुटेशन भी है। स्कूल वाले खुद चाहते हैं कि भाई मेरे स्कूल से टॉपर निकले हैं। तो आपको प्रैक्टिकल में बेटा वो उतना ही ना, 30 में से 27, 28, 29, 30, इससे एक नंबर कम नहीं आएगा। और अगर 75% अटेंडेंस हो चुकी है तो स्कूल अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा, कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? समझ में आया? बाकी अगर स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल के टाइम को मैनेज करो, अपनी जो है बुक लेकर के जाओ, अनसॉल्व लेकर के जाओ और वहां पर बैठ के पढ़ो। केमिस्ट्री का लेक्चर है तो केमिस्ट्री के लेक्चर में जो है अनसॉल्व केमिस्ट्री का सॉल्व करो। फिजिक्स का लेक्चर है तो फिजिक्स का जो है अनसॉल्व सॉल्व करो। स्कूल का टाइम मैनेज करो। अगर स्कूल वाले बहुत जो है जल्दबाजी कर रहे हैं तो आ जाओ बेटा, आराम से तो क्वेश्चन को देखना। प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास संभावित स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं बेटा। हमारे पास बच्चों क्या है? विद्युत बेटा क्षेत्र रेखाएं दी हुई हैं। हमें बताना है इसमें कौन सा गलत है, कौन सा बच्चों क्या है गलत है। क्या लगता है? क्या ए वाला गलत है? देखो ध्यान से देखो बेटा, जो है ये आपको जो है थोड़ा सा जूम कर दिया है। बताओ क्या ए वाला गलत है या बी वाला या सी वाला या डी वाला या फिर ई वाला? सोच समझ के आंसर करो। ए, बी, सी या डी? हाँ बेटा यस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही कहा। कह रहा है कौन जो है निरूपित करता है, करता है। हाँ निरूपित नहीं तो बहुत सारे हैं इसमें। कौन निरूपित करता है? कौन निरूपित कर रहा है? कौन निरूपित कर रहा है? बी कर रहा है, बी, सी कर रहा है, डी कर रहा है, ई कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, जरा समझना, जरा समझना। हमें क्या पता है बच्चों? हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव बता कैसी होती हैं? चालक तल के लंबवत होती है। एक एक करके समझेंगे, एक एक डायग्राम को देखेंगे। बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? ऑलवेज चालक तल के लंबवत होती हैं। क्या बेटा ये रेखा चालक तल के लंबवत है? ये तो नहीं है। क्या ये लंबवत है? नहीं है। क्या ये लंबवत है? नहीं है। आपको क्या दिख रहा है कि पहले वाले डायग्राम में जो रेखाएं हैं वो चालक तल के लंबवत नहीं है। कंडीशन ही यही है कि चालक तल के लंबवत होना चाहिए रेखाओं को, पर यहाँ पर चालक तल के लंबवत नहीं है वो। नेक्स्ट आ जाओ बेटा बी वाला। अगर बेटा आप नोटिस कर पा रहे हो तो बच्चों देखो ये क्या है बेटा? प्लस से माइनस। बेटा देखो ध्यान से देखना, प्लस से जो है यहाँ ये माइनस बेटा प्लस, माइनस से प्लस की ओर बेटा रेखा चल रही है, माइनस से प्लस की ओर। बेटा एरो कैसा आपको लग रहा होगा कि सही है? बच्चों रेखा ऑलवेज कैसे चलती? जब बच्चों दो द्विध्रुव होते हैं ना, जैसे बच्चों मान लो पॉजिटिव नेगेटिव है, रेखा सदैव बच्चों क्या होगी? रेखा सदैव बेटा प्लस से माइनस की ओर चलती है, हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है, ना कि माइनस से प्लस की ओर। तो बच्चों ये क्या हो गया बेटा? ये भी गलत हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। बेटा डी वाले पे आ जाओ। आप यहाँ पर देख पा रहे बेटा रेखाएं आपस में काट रही हैं। हमें पता है कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्यों नहीं काट सकती हैं? इसलिए नहीं काट सकती हैं बेटा क्योंकि अगर इन्होंने एक दूसरे को काटा तो बच्चों कटान बिंदु पर हमें क्या देखने को मिलता है? कटान बिंदु पर हम देख पा रहे हैं कि भैया जी विद्युत क्षेत्र के दो दिशाएं दिखी जो कि संभव नहीं है। वेरी गुड। ई वाला गलत क्यों हो गया? ई वाले में सब कुछ सही था, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा था, लंबवत भी था, कोई दिक्कत नहीं थी। गड़बड़ क्या हो गया बेटा? विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी कंप्लीट वक्र नहीं बनाती है, कभी बेटा जो है पूर्ण बंद वक्र नहीं बनाती है। बंद वक्र क्यों नहीं बनाती? प्लस से माइनस की ओर चलता है। अगर बंद वक्र बन जाएगा तो उसका तो प्रभाव ही जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो, प्रभाव ही जीरो हो गया। तो बच्चों करेक्ट क्या होगा? सी वाला। सी वाला सही क्यों होगा? देखो ध्यान से, प्लस से रेखा बाहर निकल रही है, ऑब्वियस सी बात है प्लस से ही जाएगी माइनस की ओर। दूसरी चीज, चूंकि बच्चों दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है बेटा, दैट इज वाई क्या करेंगे वो दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो बेटा सही क्या होगा? बेटा सही होगा ऑप्शन नंबर सी। सही हो गया? क्या सभी का आंसर आ गया? क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? बोलो यस और नो। क्या यह प्रश्न सभी को समझ में आ गया? बोलो बेटा
यार ऐसा कोई डे नहीं था मिस ना किया हो। बेटा नेहा चौरसिया, रिजल्ट आने के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मिस करोगी इन दिनों को कि काश उस दिन मैंने बात ना करके मैंने पढ़ लिया होता, काश जब मैम पढ़ा रही थी तो मैं मैम की बात सुन लेती, काश मेरा ध्यान जो है कमेंट सेक्शन पे ना जाके मैम की बात पर गया होता। तो एक दूसरे को मिस तो वैसे भी करना है, एक दूसरे को वैसे भी छोड़ना है, आज नहीं तो 27 फरवरी के बाद छोड़ना पड़ेगा। तो 27 फरवरी के बाद तो वैसे भी कोई साथ में नहीं रहने वाला, बाहर जाओगे, अलग अलग दोस्त बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, पर रिजल्ट मार्कशीट एक बार बस। बेटा ये इसका बेटा एक्सप्लेनेशन है। क्या ये तो हम लोग कर ही लेंगे बेटा, बताओ क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओ? अगर ये क्वेश्चन ना कर पाओ बेटा बिल्कुल बेकार, बिल्कुल ही बेकार। अगर ये ना कर पाओ बेटा बिल्कुल बेकार है, ये मान लो। अगर ये ना सॉल्व कर पाए तो बताओ। वेरी गुड बेटा, रजनी सॉल्व करो बेटा, कर लेंगे बिल्कुल से। क्यू बराबर एन से कर लेंगे, बहुत इजी है। धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि इस पर 1 × 10⁻⁻7 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज रह जाए। बेटा हमें निकालना क्या है, एन का मान निकालना है। क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई होता है। एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई हो जाएगा। बेटा क्यू का मान कितना दिया गया है, तो बेटा क्यू का मान हमें पता है 1 × 10⁻⁻7। ई कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको हल करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉपी जरा सॉल्व करो, करो करो करो, कॉपी सॉल्व करो। बिना कैलकुलेटर के आंसर निकालना। हाँ अर्पित निकालो आंसर बिना कैलकुलेटर के। अभी तक आंसर आया नहीं है। वेरी गुड, आयुष का आंसर आ गया। वेरी गुड आयुष रंजन, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड आयुष रंजन, बहुत बढ़िया। मयंक थोड़ा सा गलत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं कर पाए ना, नहीं कर पाए रश्मि, बहुत बढ़िया बेटा। क्या हो जाएगा 1/1.6 -19 ऊपर जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा प्लस का 19। तो बेटा कितना आ गया 7, 9 बेटा 7 देखिए कितना आ जाएगा 7 दोनों 2 होता है। बच्चों एक और इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, इसको पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा 6.25 × 10 की पावर बेटा जो है प्लस का 11। ये बच्चों क्या हो गया, हमारे पास n का मान हो गया। तो 6.25 × 10⁻11 या 0.6 × 10⁻⁻12 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, आंसर सबका आ गया, सबने कर लिया। वेरी गुड, आ जाओ। क्या ये क्वेश्चन कर पाएंगे? आसान है बेटा, आसान है बेटा। नेहा बातें मत करो ना बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। पहली बार आए हो आप, बार बार आए हो, बातें करोगे बेटा तो डिस्टर्ब मत करो क्लास को। आपको डिस्टर्ब नहीं करना, आपको जो है बात करनी, आराम से क्लास के बाद बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर करो। मैंने क्या बोला कि अपना नाम, मुझे जहाँ मेरे दिमाग में आपका नाम होना चाहिए, पर एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में होना चाहिए, तब तो आपने आकर क्लास में अपना नाम रोशन किया, नहीं तो क्या ही मतलब है कि नहीं। क्या कर पाएंगे, ईजी है। n बराबर कितना है 4000 है। उपस्थित कुल आवेश और उसकी प्रकृति बताओ। क्या प्रकृति नहीं बता पाएंगे आप? बाहुल्य है बेटा, बाहुल्य का मतलब क्या होता है, ज्यादा है। जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है उसने क्या किया है बताओ, क्या किया है, कहीं और का पैसा चुरा के लेके आया है। बहुत है बढ़िया, यानी कि बच्चों हम क्या बोलेंगे बेटा जी, पहली बात तो ये है बाहुल्य बेटा, इसका मतलब क्या है, प्रकृति क्या होगी बेटा, प्रकृति होगी निगेटिव। क्या बेटा जी होगी, निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। बच्चों प्रकृति क्या होगी, नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट बच्चों निकाल लो तो क्या आ जाएगा, Q बराबर होता है n × E। तो यहां से n कितना है 4000, E कितना है
16 चौको 64, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 माइनस का 16 कूलाम। Q बराबर 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 16 कूलाम। सही है, वेरी गुड। सबने निकाली? अगर थम्स अप करो बेटा, एक बार थम्स अप करो। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आइए बच्चों, ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर बच्चों इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है और बोर्ड में पूछा गया सवाल है। देखो क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देखो ऐसा है बेटा, बहुत बार ऐसा होता है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दे देते हैं। कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि कांस्टेंट वैल्यू नहीं देते हैं, है ना। तो अब आपको याद रखना है, जैसे मान लो एप्सिलॉन नॉट है, वैल्यू याद होनी चाहिए, म्यू नॉट है, वैल्यू याद होनी चाहिए। बेटा आपको ऐसे ही, जैसे बच्चों मान लो कि जो है के की वैल्यू है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे बेटा जो है नियतांक की बेटा वैल्यूज याद रखनी है। कंपल्सरी नहीं है कि आपको वो देंगे ही देगा पेपर में। क्या इसमें बेटा कर पाएंगे? क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड अमित, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लगा लो लगा लो लगा लो लगा दो लगा दो लगा दो रे, फॉर्मूला लगा दो। नहीं आ रहा बेटा? कितना आसान है। हाँ जल्दी बताओ, कर पाएंगे क्या? नहीं हो पाएगा मुझसे। चंदा कुमारी बेटा, आप कैसी बात कर रही हो बेटा? डेली क्लास देखती हो, फिर भी नहीं हो पा रहा। सोचो, कंपटीशन तुम लोग ही हो। कोई जौनपुर का होगा, कोई मेरठ का होगा, कोई बुलंदशहर का होगा, कोई सीतापुर का होगा, है। अलग अलग जिले से होने के बाद भी कंपटीशन है गुरु। देख लो, पूरे स्टेट की इज्जत तुम्हारे, पूरे जो है उसकी इज्जत, जिले की इज्जत तुम्हारे हाथ में है गुरु, पूरे जिले की इज्जत। हाँ क्या बोल रहा है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि मैं क्या दिया गया है, पी का मान दिया गया है 4 गुणे 10 की घात माइनस का 9 कूलाम मीटर। कोई विद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से। बेटा ये क्या दिया गया है? ई का मान दिया गया है। न्यूटन प्रति कूलाम है ना, मात्रा किसका होता है? विद्युत क्षेत्र का। ई का मान दिया गया है 5 गुणे 10 की घात 4 कह रहा है। तो किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर थीटा कितना है? 30 डिग्री। निकालना क्या है? कार्यरत बल आघूर्ण। इतना आसान सा सवाल है। टाउ बराबर निकालना है पीई साइन थीटा। बहुत बार पता है हम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो है हमें समझ नहीं आता है कि वैल्यू कौन सी दी गई है। अगर वैल्यू हम लोग समझ जाएं कि कौन सा मान दिया गया है तो आपसे आंसर निकल आए। तो वो कम से कम समझो ना, न्यूटन प्रति कूलाम है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, कूलाम मीटर है, पी का मात्रक होता है। आ जाओ सॉल्व कर लो। पी का मान कितना? 4 गुणे 10 की घात माइनस का 9। अब तुम लोग सॉल्व कर लोगे। 5 इंटू 10 की पावर 4 साइन थीटा कितना हो जाएगा? तो यहाँ साइन 30 लिख दो। हल करो, 9 मीटर चले कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 चौको 20, तो 20 गुणे 10 की घात माइनस का 5। साइन 31/2 कितना आ गया? 10 आ गया, यानी कि 10 की पावर माइनस का 4। अब देखो मात्रक क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का 4 है। मात्रक बताओ, मात्रक 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 बताओ। मात्रक जानना चाहती हूं मैं। ओहो भैया, ओ भाई साहब, अर्पित कमेंट देखो तुम्हारा। मात्रक क्या हो जाएगा? अब नहीं याद आ रहा है मात्रक। देखो ध्यान से, पीई है, पी का मात्रक क्या होता है? तो पी का मात्रक दिया है कूलाम, कूलाम जो है मीटर होता है, इनटू ई का मात्रक क्या होता है? आपको पता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या क्या यहां से आ गया? न्यूटन इंटू मीटर।
न्यूटन मीटर। बलाघूर्ण है, बलाघूर्ण क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी। मात्रा स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। बस गड़बड़ कर दी। चलो गाइस ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत बेटा ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करने वाले हैं, थ्योरी क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है? थ्योरी बेटा क्वेश्चंस देखने वाले हैं, फिर न्यूमेरिकल स्पेशल मंडे को करवा रही हूँ। सुनो ध्यान से, अनसॉल्व्ड के ओनली न्यूमेरिकल्स मंडे को होंगे। समझो मैं क्या बोल रही हूँ, ताकि तुम लोग एक साथ जो है न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है? हाँ, न्यूमेरिकल में फंस रहा है, फंस जाते हो मंडे को, ठीक है? मंडे को ओनली न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। मंडे को शाम के 7 बजे ओनली न्यूमेरिकल्स होने वाला है। समझ में आया? पक्का? सही कह रहे हो? सही बात है? आ जाओ, बढ़िया बढ़िया, आ जाओ सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र लिखिए। ये सवाल बेटा कितने को, बेटा संडे को है ना? कल बच्चों संडे को सरिता सुबह 6 बजे, कल अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे क्लास आ रही है आपकी। पूजा मैम लेकर के आ रही है कंप्लीट इंग्लिश की महा मैराथन। अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे उठना और बच्चों आराम से सुबह सुबह बढ़िया बढ़िया है ना, चाय पीते पीते जो है क्लास को करना। सुबह सुबह इंग्लिश पढ़ोगे, दिमाग में घुस जाएगी। सुबह सुबह लर्न करने वाला सब्जेक्ट है, समझ रहा है? केमिस्ट्री बहुत जल्दी करेंगे। यस, हाँ आ जाओ बच्चों। विशिष्ट चालकता क्या होती है? 1 नंबर का सवाल पूछा गया, भाई सूत्र लिखो। तो पहले हम पूरा बताएंगे बेटा, पूरा बताएंगे। किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का बेटा जो व्युत्क्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिंपल सा सूत्र है, सिग्मा बराबर क्या होगा? 1/ρ। और बेटा यहीं पर ही क्या लिखना है आपको? मात्रक भी लिखना है बेटा। सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? आप लिखोगे इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। 1 नंबर का सवाल पूछा गया है, 1 नंबर का सवाल पूछा गया बोर्ड में। विशिष्ट चालकता के लिए विमीय सूत्र बताओ। कितने लोग लिख पाएंगे? अगर मैं आपसे बेटा बोल दूं सिग्मा का विमीय सूत्र, सच्ची सच्ची बताओ बेटा। तुम्हें चैलेंज मैंने दिया है और आप पाओगे बेटा पेपर में सवाल आएगा, और बहुत बहुत बेटा जो है मैं बोल रही हूं कि आएगा, कंफर्म रहे क्वेश्चन। सिग्मा का विमीय सूत्र पूछा गया है, निकाल पाओगे? बोलो बोलो, कितने लोग निकाल पाएंगे बेटा? अगेन जिसका नंबर नहीं लग रहा, जिसका नंबर, मुझे इंस्टा मैसेज कर दो, मैं बेटा नंबर फॉरवर्ड कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नंबर नहीं लग रहा है तो सीधा सीधा इंस्टा पर आप मैसेज कर दीजिए बेटा। आपको आपका नंबर मैं डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दूंगी टीम को, ठीक है? डन। जिसको भी नंबर नहीं लग रहा है तो ठीक है, ओके। आ जाओ, निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे? बेटा नहीं जाना चाहिए अमित, मत जाओ। नहीं निकाल पा रहे हो? दिव्या गलत है। और याद रखना ऑलवेज विमा किस में निकलती है? MLT के फॉर्म में निकलती है। निकालो निकालो। नहीं हो पा रहा ना? नहीं हो पा रहा ना बेटा? हाँ बेटा रजनी ने शेयर किया हुआ है तो बेटा मैं पहुंचा दूंगी। नहीं हो पा रहा? देखो ध्यान से, नहीं हो पा रहा? समझो, देखो आपको पता है कि सिग्मा और रो क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। सूत्र क्या होता है? R बराबर रो L अपॉन ए होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए अपॉन L। रो के लिए फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे? हम यहां से विमा निकालेंगे। जितने लोगों ने यहाँ पर R को केवल R लिखा हुआ है ना, बहुत बड़े मूर्ख हो तुम। देखो मैं इसमें ब्लैंक पेज में करती हूँ ताकि तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे, नहीं तो आधे तो ऐसे हैं कहो। देखो ध्यान से, R बराबर क्या होता है बेटा? रो L अपॉन ए होता है। हम कर क्या रहे हैं? इतने पेज में होगा, इतने पेज में हमें निकालना क्या है? सिग्मा का विमीय सूत्र, ठीक है? सिग्मा होता क्या है बेटा? सिग्मा
प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले हम निकालेंगे रो के लिए विमा, तो रो बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो अब बच्चों में देखो ए का तो पता है, ए क्षेत्रफल है, एल हम जानते हैं, पर आर नहीं पता है। आर की विमा आपको याद करनी पड़ेगी, मतलब निकालनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, हम पहले कोने में धीरे से निकालेंगे आर की विमा। हम क्या करेंगे, आर की विमा निकालेंगे। अब आधों को आर की विमा नहीं निकालना आता होगा। आर की विमा कैसे आएगी बेटा, आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई होता है। आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई होता है। अब ये भी नहीं आता है, वी की विमा भी नहीं आती है। बताओ, वी की विमा भी नहीं आती तो ध्यान से देखो, v बराबर क्या होता है बेटा, v बराबर होता है आपका w बटा q। तो q इंटू आई आ गया। अब बच्चों w की विमा आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद आती है, अगर w भी याद नहीं है तो बल गुणे विस्थापन से पहले w की विमा निकालो, बल गुणे विस्थापन से पहले कार्य की विमा निकालो, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम निकालेंगे यहाँ पर विमा। कार्य की विमा क्या होती है, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का 2, ये कार्य की विमा होती है। आवेश की विमा क्या होती है, एटी होती है। धारा मूल बेटा जो है राशि है बेटा, मूल मात्रक है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ बच्चों उसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, एम एल की पावर 2, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। ए की पावर क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। अभी मैंने क्या निकाली है बेटा, ये मैंने आर की विमा निकाली है, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का 3 ए की पावर माइनस का 2। अब बच्चों हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालनी है रो की विमा। तो बच्चों अब मान रखो, रो बेटा मान रखो फटाफट से। रो बराबर क्या हो जाएगा, आर की विमा रखी है आपने, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का 3 ए की पावर माइनस का 2। क्षेत्रफल के लिए बेटा जी क्या हो जाएगा, एल की पावर 2 अपॉन लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, ओनली एल हो जाएगा। ये एल ऊपर पहुंचेगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 1 ओनली 1 बचेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये इसको सॉल्व कर लो, ये इधर क्या बन जाएगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का 3 ए की पावर माइनस का 2 एल की पावर ओनली 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो तो यहाँ से आया एम एल की पावर 3 हो जाएगा ना, ये वाला एल इससे जुड़ जाएगा, एम एल की पावर 3 टी की पावर माइनस का 3 ए की पावर माइनस का 2। क्या ये विमा आ गई, क्या ये रो की विमा आ गई, रो की विमा निकाली, अभी सिग्मा निकाला भी नहीं है, अभी रो की विमा निकाली है, अभी रो की विमा निकाली है। इतने भी रोने लगे आप, हाँ ध्यान से देखो बच्चों। अब सिग्मा बराबर क्या होता है, 1 बटा रो का मान रखो, तो एम एल की पावर 3 टी की पावर माइनस का 3 ए की पावर माइनस का 2। बच्चों इसकी विमा क्या हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव कर दो, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो, तो क्या आ जाएगा, m की पावर माइनस का 1 l की पावर माइनस का 3 t बेटा पॉजिटिव हो जाएगा और a भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, सिग्मा की विमा आ गई। बेटा 2 नंबर का सवाल आ सकता है, आप खुद देख लो, 2 नंबर का सवाल आ सकता है। और एग्जामिनर क्या करेगा, उसके पास सॉल्यूशन। देखो कॉपी कैसे चेक होती है बेटा, कॉपी कैसे बेटा चेक होती है बच्चा, हाँ बेटा कॉपी कैसे चेक होती है, एग्जामिनर के पास ऐसे शीट होती है, उसमें आंसर्स लिखे होते हैं, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ वो ऐसे शीट से मैच करेगा विमा। अच्छा -1 माइनस का 3 प्लस का 3 और a की पावर 2। अगर नहीं मिला मैच, गड़बड़, खत्म टाटा बाय बाय। तो आपको बेटा ये पूरा बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, वरना बेटा नंबर गए। समझ में आया, चलो आगे बढ़ जाएं। क्या सभी को समझ में आ गई विमा, जल्दी बताओ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेंज के नियम के बारे में, बेटा अगर लेंज का नियम आएगा 2 नंबर का, तो आपको कल इतना लिख के आना है। लेंज का नियम बेटा ये अगर ऐसा आएगा तो ये 5 नंबर का आएगा, 5 नहीं 4 नंबर का आएगा। अगर ऐसा आएगा तो 4 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा 4 नंबर में, ये क्वेश्चन पूछेगा 4 नंबर में। तो सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक को पूछ रहा है 4 नंबर में, सेम टॉपिक को पूछ रहा है 2 नंबर में, है बेटा वही तो, कोई बात नहीं। आ जाओ
बच्चों लेंज का नियम क्या कहता है? बेटा लेंज का नियम कहता है कि सन किल्स फादर। लेंज का नियम पढ़ाया हुआ है, सन किल्स फादर। सन कहां से आया? फादर से आया, और उसने फादर को ही मार डाला, यानी कि जिससे हम पैदा हुए हैं हम उसी को मार रहे हैं। तो बच्चों लेंज के नियम से सबसे पहले चीज बेटा हम क्या करते हैं? हाँ हाँ बच्चों लेंज के नियम से हम क्या करते हैं? पहली चीज प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करी जाती है सबसे पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, दूसरी चीज लेंज का नियम क्या कहता है? तो लेंज के नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारक का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न हुई होती है। लेंज के नियम से हम क्या कर रहे हैं? प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात कर रहे हैं, और हम बेटा क्या बोलेंगे? यह उस कारक का विरोध कर रही है, उस कारण का विरोध कर रही है जिसके कारण बेटा जी क्या हो रहा है? वह स्वयं उत्पन्न होती है। और इस प्रकार वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की बेटा जो घटना है उसमें बेटा हम क्या बोलेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की बेटा जो दिशा है वो लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? क्या ये नियम लिख लोगे? जल्दी बताओ, क्या ये नियम लिख लेंगे आप लोग? क्या बेटा ये नियम लिख लेंगे? 2 नंबर का? 2 नंबर का तो आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत आएगी 5 नंबर में। दीपा को आज बहुत मजा आ रहा है। अब बताओ 5 नंबर में तुम क्या करोगे? 5 नंबर में तुम क्या, 4 नंबर में तुम क्या करके आओगे? सेम कॉन्सेप्ट पूछा है 4 नंबर। एक बार जल्दी से बेटा क्लास को लाइक करेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से स्पीड में बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। लेंज के नियम, लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पोषण कैसे कर रहा है? ज्यादा लिखेंगे और ज्यादा हम लिखोगे क्या? पहली चीज लेंज का बेटा जो नियम है वो किस सिद्धांत पर बेटा जो है बेटा काम करता है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। पर इसमें क्या लिखोगे? बोलो, समझना है? समझाऊं? क्या सभी को समझना है? जल्दी बोलो यस और नो। पक्का? एक बार पहले थम्स अप करो फटाफट से। जिनको समझना है वो थम्स अप करेंगे जल्दी स्पीड में। जो 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 समझना चाहते हैं सब थम्स अप करेंगे, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे स्पीड में, जल्दी स्पीड में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। लेंज का नियम आ किसके लिए रहा है? तो बच्चों जो लेंज का नियम है वो आ रहा है प्रेरित धारा के लिए। किसके लिए आ रहा है? लेंज का नियम आ रहा है प्रेरित धारा के लिए। किसके लिए आ रहा है? तो जो लेंज का नियम है वो आ रहा है प्रेरित धारा के लिए। थोड़ा बेसिक से चलना पड़ेगा। प्रेरित धारा मिलती कहां पर है? कैसे बेटा मिलती है प्रेरित धारा? तो जब चालक और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति करवाई जाती है, जब हम क्या करते हैं? चालक और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति करते हैं, तब क्या होता है? अपने को धारा मिलती है। केस 1 और केस 2। बच्चों ये केस 1 है। ठीक है, समझना बेटा। केस 2,
बच्चों अब होगा क्या, जब हम सभी को पता है कि चुंबक की आपेक्षिक गति करवानी पड़ती है, चुंबक की आपेक्षिक गति करवानी पड़ती है। आपेक्षिक गति का मतलब क्या होता है, चुंबक पास जाएगा दूर आएगा, पास जाएगा दूर आएगा। जब पास जाता है तब भी बच्चों क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जब दूर जाएगा तब भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। जब पास जाएगा तब भी क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जब चुंबक दूर जाता है तब भी धारा उत्पन्न होती है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अब समझना, जब हम चुंबक को क्या कर रहे हैं, जब हम चुंबक को बेटा क्या करेंगे, जब बच्चों हम चुंबक को चालक के पास लेके जाएंगे, जब हम क्या करेंगे, चुंबक को चालक के पास लेके जाएंगे, तो ये क्या करेगा बेटा, ध्यान से देखना बच्चों, तब इस परिपथ में धारा बच्चों कैसे प्रवाहित होगी, तब बेटा इस परिपथ में धारा एंटी क्लॉकवाइज, बेटा देखो बेटा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, ऐसे बेटा, कैसे बताओ, क्या एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट गाइस इमेजिन करो कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, सोच लो सोच लो सोच लो, ना 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 ना, वेरी नाइस वेरी नाइस बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये होगा बच्चों, ये होगा तो एन होगा, समझना, ये होगा तो एन होगा, और बच्चों अगर एस चाहिए तो क्या करना होगा, तब ऐसे चाहिए होगा। तो बच्चों आपको देखो, इसलिए बेटा मैंने बोला कि आपको वहां पर पेपर में ध्यान क्या रखना है, ध्यान से देखो बच्चों, क्या होगा, तब बेटा इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी क्लॉकवाइज, देखो कुछ इस प्रकार से, यस, कुछ ही बच्चों ने सही कर पाया था, कुछ ही बच्चों ने सही कर पाया था बेटा, इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज। जब बच्चों इसमें क्लॉकवाइज बेटा जो है, क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो जब बेटा इस चालक में दक्षिणावर्त बेटा जो है धारा प्रवाहित होगी, तो बच्चों ये चालक का बेटा, चालक का जो ये वाला बेटा जो चालक का हिस्सा है वो कैसा बिहेव करेगा, एस बेटा चुंबक के एस ध्रुव की भांति बिहेव करेगा। अब ये क्या करेगा बेटा, ये चुंबक को धक्का देगा कि तू मेरे पास मत आ, पास मत आ। प्रेरित धारा ने क्या किया, अपनी दिशा ऐसे कर ली कि वो किसकी वजह से आ रही है, चुंबक के पास आने की वजह से ही आ रही है। चुंबक जब आएगा तभी तो उसमें जो है धारा उत्पन्न होगी, तो इसने खुद में ऐसे एस बन गई है, तू मेरे पास मत आ, प्रतिकर्षित कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। अब बच्चों जब यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो बच्चों हमें धकेलना पड़ेगा कि भैया हम जो है क्या करेंगे, कोई बाहरी ऊर्जा देंगे, हमें काम करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा, इस चुंबक को इस कुंडली के पास ले जाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, और यही जो हम एक्स्ट्रा कार्य करेंगे ये ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। ऐसा फिर तो ये बिल्कुल पॉजिटिव होता कि भाई चुंबक अपने आप जा रहा है, अपने आप आ रहा है ना, आपको बाहरी कार्य करना पड़ेगा इस चुंबक को धकेलने में। सेम बच्चों जब क्या हुआ, जैसे ही बेटा चुंबक इससे दूर जाने लगा, जब बेटा हम क्या करें, चुंबक को दूर लेके जा रहे हैं, तो क्या करेगा ये बच्चों, तब क्या करेगा, तब बेटा इसके अंदर धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, कैसे बेटा, ऐसे। यानी बच्चों अब ये किसकी भांति बिहेव करेगा, एन की बेटा भांति है बेटा, किसकी भांति, बोलो बोलो बोलो, एन की भांति। इसको बेटा एक चीज को यहाँ पे कर लो, इसको एस एन कर लो, है ना, एस एन कर लो, एस एन, ये तो गड़बड़ होगी, एस एन कर लेना, ठीक है, एस एन। यहाँ बेटा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण, ऐसे कर लो, एस एन। अब आप बच्चों क्या देखो, नहीं ओपन मत करिए, हाँ बेटा इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अब देखो जब ये दूर जाने की फिराक में है तब यहाँ पर आकर्षण हो रहा है, जब ये दूर जाने की फिराक में है तब बच्चों क्या होगा, आकर्षण होगा, क्या होगा, आकर्षण होगा। अब बच्चों इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये हो गया कि अब ये खींच रहा है कि तुम मत जाओ। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें इसको दूर ले जाने में भी कार्य करना पड़ेगा। तो हमें इसको पास ले जाने में भी और दूर ले जाने में भी कार्य करना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो हम अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं वही कार्य बच्चों क्या होगा, इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इसको जो मैंने बोला है उसको लिखोगे बेटा। अगर इसका आंसर चाहिए कि बोर्ड की कॉपी में आंसर कैसे लिख के आओगे बेटा, बोर्ड की कॉपी में बेटा आप आंसर ऐसे लिख के आएंगे कुछ इस प्रकार से कि चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पोषण होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना में लेंज के नियम से धारक दिशा जानी जाती है। नियम कहता है कि भैया जी जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे बेटा आप चुंबक को जो है लेके जाओगे तो क्या होगा, प्रेरित धारा की वजह से बेटा जो है कुंडली किनारे पर चुंबकीय ध्रुव वो बनेगा जो चुंबक के ध्रुव पर चुंबक गति का विपरीत दिशा में बल लगाएगा। अगर तुम पास लेके जाओगे प्रतिकर्षित करेगा, दूर लेके जाओगे आकर्षित करेगा। और इस प्रकार से प्रेरित धारा के उत्पादन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चुंबक को गतिमान कराने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा जो चुंबक लगा रहा है, जो प्रेरित धारा लगा रही है। और इस प्रकार से बच्चों हम क्या बोलेंगे, वही जो कार्य है वो ऊर्जा के रूप में संचित होगा। क्या ये लिख लोगे आंसर? एक बार जल्दी से पहले फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक, जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे फटाफट से स्पीड में। जिनने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है बेटा जी, विद्युत चुंबकीय तरंगे और ध्वनि तरंगों में अंतर क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगे और ध्वनि तरंगों में बेटा जो है अंतर क्या होता है। बहुत ही आसान है बेटा। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं बेटा कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। अगला बेटा जो है EMW के लिए अपने को कोई माध्यम नहीं चाहिए, निर्वात में चलेंगी। बट ध्वनि तरंगों के लिए अपने को बेटा क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता है ही है। नेक्स्ट बेटा बच्चों EMW में क्या होंगे, दो क्षेत्र होंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र एक वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय और बेटा जो बेटा विद्युत क्षेत्र हैं हम बेटा क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे के बेटा लंबवत होंगे। क्या होंगे ये बेटा, दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे। पर अगर मैं वही बेटा बात करूं तो ध्वनि तरंग में क्या होगा, तरंग की दिशा में ही बेटा जो है कंपन, हमारे जो बेटा जो कण हैं वो तरंग की दिशा में ही कंपन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बेटा EMW का जो बेटा जो EMW है वो क्या करेंगी, ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करेंगी। पर बच्चा ध्वनि तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। तो क्या कर लोगे, पक्का पक्का जल्दी बताओ, क्या ये काम कर लोगे? कितने लोग कर लेंगे, स्पीड में बताएंगे फटाफट से, कितने लोग कर लेंगे? हो जाएगा पक्का पक्का?